पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हमारी ये परंपरा तो आप सबको विदित है, जब भी हम हर हर महादेव का घोष करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। आप लोग टीवी पिक्चर में देखते हो, कोई पीछे से रिवॉल्वर अड़ा देता है और कहता है हैंड्स अप, तब तो सब लोग हाथ ऊपर करते हैं। वहाँ जो हाथ ऊपर करते हैं वो भय के कारण है, यहाँ जो हाथ ऊपर करते हैं वह स्वेच्छा से है और शरणागति के कारण है। सर्वाणि दुखानि हरति इति हरः, सभी प्रकार के दुखों को जो हर लेता है उसी का नाम हर है। भगवान शंकर का ही एक नाम हर है। उस रुद्रावतार चाणक्य के विषय में ही कुछ चर्चा करनी है। जिन्होंने चाणक्य के विषय में अध्ययन किया है, कलम चलाई है, कई नाटक और ड्रामा भी चाणक्य के विषय में भिन्न भिन्न प्रादेशिक भाषाओं में भी बने हैं। संस्कृत में चाणक्य के विषय में जो ऐतिहासिक आधार लेकर के नाटक लिखा गया, अभ्यासु लोग तो जानते ही हैं, उनका नाम है मुद्रा राक्षसम, जो विशाख दत्त द्वारा एकमेव रचना है और इतनी अद्भुत है जितनी प्रशंसा की जाए कम। यह ऐतिहासिक पात्र है। चाणक्य ने जो योगदान भारत के लिए और विश्व के लिए दिया है वो इतना अनमोल है। अर्थशास्त्र से सब लोग परिचित हैं, चाहे अध्ययन किया हो न किया हो, इतना तो पता ही है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र के पर कोई ग्रंथ लिखा है। केवल अर्थशास्त्र नहीं, एच.एम. पटेल के नाम से गुजरात में बहुत लोग परिचित है। हमारे यहाँ जो गुजराती में सस्तु साहित्य मुद्रणालय जो प्रकाशित थतु हतु, एમાં ઘણીવાર એમના અભિપ્રાય આવતા चाणक्य का जो अर्थशास्त्र 1982 में गुजरात से प्रकाशित हुआ, उसमें आपने प्रस्तावना लिखी। आपने लिखा है वात्स्यायन के नाम से जिसने कामसूत्र लिखा, चाणक्य के नाम से जिसने सूत्र लिखे, और जिसने अर्थशास्त्र का अर्थ केवल आप यह न समझो कि केवल जिसमें अर्थ संबंधी विचार है, यहाँ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स दोनों के विषय में चाणक्य ने लिखा है। जिसने नीति शास्त्र के विषय में लिखा, और विष्णुगुप्त के नाम से जिसने मोक्ष शास्त्र को लिखा, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के ऊपर जिसने प्रकाश डाला वह चाणक्य है। चाणक्य के इतिहास की ओर दृष्टि करने से पहले थोड़ा इतिहास के विषय में आपको प्रारंभिक कुछ बातें बताता हूं। वह इसलिए कि साधारणतः इतिहास के विषय में हम जो पढ़े हैं और हम जो जानते हैं, जैसे विष मिला हुआ अन्न त्याज्य है, इसी प्रकार भ्रांतियां मिला हुआ और पूर्वाग्रह से लिखा हुआ इतिहास भी त्याज्य है। इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है? इति मानी ऐसा, ह यह निश्चयता बताने वाला है। ह मानी ऐसा ही, न कि ऐसा भी, और अस मानी था, ऐसा ही था, उसका नाम इतिहास। जो लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको पता है, यह भी पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले इतिहास के विषय में ग्रीकों ने कदम उठाया, यूनानी लोग जिसे हम कहते हैं। इसलिए इतिहास का आरंभ करते ही पहले पढ़ाया जाता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता कौन है? वे पढ़ाते हैं हेरोडोटस जो है वह इतिहास का पिता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। यह हिस्ट्री शब्द जो है लैटिन में जिसे हिस्टोरिया बोलते हैं, उसका मूलतः शब्दार्थ ऐसा है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन तो मर्डर का भी होता है। इतिहास का अगर आप इतना ही अर्थ लगाते हैं कि कब्रिस्तान में से मुर्दों को निकालना और ऑर्डर में रख देना, कब पैदा हुआ कब मरा यह तो कॉर्पोरेशन में जन्म मरण के डेटा है, वही इतिहास बन जाता, फिर इतिहास लिखने की जरूरत ही न पड़ती।
केवल व्यक्ति ने क्या पराक्रम किया, कब पैदा हुआ, कब मर गया, कहाँ पैदा हुआ, ये बातें आवश्यक है। उनका वृत्तांत भी हो, मगर केवल उतना ही न हो। इतिहास के विषय में भगवान वेदव्यास ने जो डेफिनेशन लिखी है, विश्व के इतिहास में क्या, विश्व के किसी भी ग्रंथ में आज तक नहीं बताई गई। भगवान वेदव्यास ने इतना सारा साहित्य दिया है, अध्ययनशील लोगों को पता है कि इस ब्रह्मांड में जितना भी साहित्य है, व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम, ये व्यास का उच्चिष्ट है। जैसे हम बहुत खा लेते और कभी कभी वमन करते हैं, वॉमिट करते हैं ना, इसी प्रकार ये सारा जो लिटरेचर है वो वेद व्यास का ही वमन किया हुआ है, अर्थात इसमें नया कुछ नहीं है। उन्होंने महाभारत रूप इतिहास को लिखा। यदि हास्ति जो इसमें है तद अन्यत्र, वही अन्यत्र देखा जाता है। यन्ने हास्ति जो इसमें नहीं है, न तद क्वचित, वह कहीं भी नहीं है। आप हेरोडोटस को हिस्ट्री माने इतिहास के पिता कहते हैं तो कहिए, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। विदेशों में सबसे पहले इतिहास के विषय में कलम चलाने का श्रेय उनको दिया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जरा यह तो बताइए कि हेरोडोटस का काल समय कौन सा है? ईसा से पूर्व 484 484 ईयर्स एगो बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। यह तो है हेरोडोटस का समय, यानी 2400-2500 वर्ष अंदाज से इसको हुआ। और महाभारत का काल कौन सा है? हेरोडोटस के जन्म से भी 2500 वर्ष पूर्व, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, 3336 ईयर एगो भगवान वेदव्यास ने इस इतिहास को लिखा। यह तो इस इतिहास को लिखा, उन्होंने इतिहास की डेफिनेशन बताई। केवल किसी राजाओं का घटनाक्रम जोड़ देना, इसी का नाम इतिहास नहीं है। इसलिए विष्णु धर्म पुराण में भगवान वेदव्यास ने हिस्ट्री की व्याख्या लिखी कि इतिहास किसे कहते हैं? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। यह जो इतिहास का इतिहास है, इसमें 10 और 12 व्याख्याएं हिस्ट्री की है। सबको आप मिला लो और सिर्फ इस एक व्याख्या के साथ जरा तुलना करो, कंपैरेटिव स्टडी करो और देखो कि इसमें जो कहा गया है 32 अक्षरों में, वह वहां 32 पैराग्राफ में भी नहीं आया। भगवान वेदव्यास लिखते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ उपदेश समन्वितम, जिसके उपदेश द्वारा मनुष्य को धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, अर्थ कैसे कमाना चाहिए, उसका विनियोग कैसे करना चाहिए, इन सब विषयों का ज्ञान प्राप्त हो। और धर्म के अनुसार काम मानी सुखोपभोग। केवल भारतीय धर्मशास्त्र ही ऐसा है, केवल भगवत गीता में ही भगवान का ऐसा वचन आया है। दुनिया के सभी चिंतकों ने काम के विषय में, सेक्स के विषय में या तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखा है या तो बहुत निंदा की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, धर्म से अविरुद्ध जो काम है वह मेरी विभूति है। भगवान काम को अपनी विभूति बताते हैं। चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री भी यह लिखता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। मेरी दृष्टि से कौटिल्य का मत यह है। कल हम आपको अर्थशास्त्र के विषय में थोड़ा बताएंगे। आज तो चाणक्य की घटनाओं के विषय में, ऐतिहासिक विषय में, परिस्थिति और उस समय की जो स्थिति थी उसका थोड़ा चित्रण करेंगे। पर जिसमें चारों पुरुषार्थों का वर्णन आता है और मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए इसका उपदेश जिससे प्राप्त होता हो, और पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, जिसमें आगे जो राजा या महापुरुष या ऋषि हुए, केवल राजाओं का इतिहास नहीं, हमारे यहाँ तो ऋषि महर्षियों का इतिहास भी आया है। हमारे यहाँ काल की जो गणना है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ तो ईसा और ईसा के पूर्व, बस इसके आगे पीछे गणित का कोई हिसाब है ही नहीं। काल का जो यूनिट है
वह भी हमको तो पता नहीं है। किसी को पूछिए काल का जो सबसे बड़ा यूनिट है कौन सा है? कोई कहेगा दिन, कोई कहेगा वर्ष, कोई कहेगा सेंचुरी, फिर तीसरी सेंचुरी, चौथी सदी, पांचवी सदी पर क्या है तो आखिर में सती ही। इससे आगे काल का कोई यूनिट नहीं। अच्छा, छोटे से छोटा यूनिट आप काल का बताइए, कलाक, मिनट, सेकंड। नहीं शास्त्री जी, अभी तो ऐसी ऐसी घड़ी आ गई है, ओलंपिक की गेम में आप देखिए कंप्यूटर में, वहां सेकंड के 100वें हिस्से का भी उपयोग होता है और इसका वर्णन आया। अथर्ववेद में 1 सेकंड के 34,000वें भाग के हिस्से को कृति कहा गया। देखिए, कोई कोई गणित हम इसलिए पूरा नहीं आपको बता रहे क्योंकि यह गणित का विषय है, सबके लिए संभव नहीं है। पर जिन्होंने भारतीय कृष्ण शंकराचार्य का वैदिक मैथमेटिक्स देखा है, उनको गणित का थोड़ा बहुत परिचय है। क्योंकि इतिहास में यही पढ़ाया गया है कि ज्योमेट्री देने वाले भी ग्रीक लोग हैं, इतिहास देने वाले भी ग्रीक है। अगर हेरोडोटस इतिहास का पिता है तो आपको साथ में यह पढ़ना चाहिए कि वेदव्यास इज ए केवल फादर नहीं, पितामह, ग्रैंड फादर ऑफ हिस्ट्री, यह लिखना चाहिए। और वेदव्यास की बात भी बहुत नई है, यह तो 5000 वर्षों का इतिहास है। इससे पहले भी भगवान वाल्मीकि ने अन्यून 17 लाख वर्ष पूर्व वाल्मीकि रामायण की रचना की। आप पूछ सकते हैं कि शास्त्री जी आप जो अंक मन में आवे वह बोलते हैं, नहीं, हमारे पास इसका प्रमाण, और जिसको समय हो समय निकाल करके आवे, हम इसके आपको प्रमाण दे सकते हैं। सभी प्रकार के प्रमाण हम आपको दे सकते हैं। भूस्तर शास्त्र की दृष्टि से दे सकते हैं, ज्योतिष की गणना से दे सकते हैं, काल की गणनाओं के जितने प्रकार है सभी प्रकार से हम आपको प्रमाण दे सकते हैं। अभी प्रमाणों के विषय में नहीं जाता क्योंकि ये विषय सबके लिए काम का नहीं और इसमें ही समय बहुत व्यतीत हो सकता। भगवान राम का जो अवतार हुआ वह त्रेता युग में हुआ। इतिहास पढ़ने से पहले इतिहास में जो राजा हुआ उसका संवत या शक यह तो आपको पता चलना ही चाहिए। कैसे पता चलेगा? ईसा से बहुत वर्ष पूर्व जो घटनाएं घटी है इसको आप शक संवत में कैसे बताओगे? क्योंकि आपके पास तो ज्यादा अवकाश है ही नहीं, आपके पास कोई यूनिट है ही नहीं। हमारे यहाँ तो शताब्दी जिसे हम कहते हैं उससे भी बहुत बड़े, इतना बड़ा यूनिट है जो होता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का वर्ष। अभी इसको बताने लगा तो अभी बहुत समय जाएगा। केवल एक सूत्र में आपको बताता हूं। अथर्ववेद में वह सूत्र आया है, सतंते युतम हायना द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः। 4 अबज और 32 करोड़ वर्ष का यह पृथ्वी का आयुष्य है। इसमें वैदिक संवत कौन सा है, अभी कौन सा संवत चल रहा है? पर शास्त्री जी हमको जो इतिहासों में और खगोल भूगोल में और भूस्तर शास्त्र के हिसाब से जो पढ़ाया गया है उनमें तो बहुत भेद आता है। क्यों? वे लोग कैसे निर्णय करते हैं काल का? वे कहते हैं कि वो जो जानवरों की हड्डियां और शस्त्र बाहर आते हैं उनसे पता चलता है कि कितने वर्ष पहले का है। अब तुम्हारा जन्म कब हुआ यह तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी हड्डियों से पता चलेगा कि तुम्हारा बाप तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बताएगा, उससे पता चलेगा। क्योंकि इनका पहले अस्तित्व नहीं था, इनके यहाँ कोई लिटरेचर था ही नहीं, वो बताते कैसे? हमारे यहाँ तो ऋषियों ने पूरा का पूरा गणित करके रखा है काल गणना का। अगर वो गणित बताने लगूं तो भी कम से कम 30 मिनट इसमें लग जाए। मैंने आपको एक सूत्र बताया और इसके समर्थन में भगवत गीता का एक सूत्र बताता हूं कि भगवत गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यह जो 1000 महायुग होते हैं, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब 1000 महायुग क्या है? इतिहास पढ़ने से पहले आपको यह सच संवत जानना आवश्यक है, इसलिए थोड़ा प्रकाश डाल रहा हूं। तो ये युग क्या है? तो हमारे यहाँ 4 युगों की व्यवस्था है। एक तो है सत्ययुग, फिर है त्रेता युग, फिर है द्वापर युग और फिर है कलयुग। अभी जो युगाब्द चलता है वह तो कलयुग का आरंभ हुआ तब से ही आरंभ हुआ है। जो 5000 वर्ष आपको बताए जाते हैं अंदाज से, वह तो कलयुगाब्द भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गए तब से कली का आरंभ हुआ और तब से यह काल गणना आरंभ हुई है। उसके पहले तो बहुत सारा युग है।
जो सत्ययुग का समय है, 4 कलयुग मिलाने से एक सत्ययुग होता है। 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है। उसको 2 से गुणा करो तो 8,64,000 वर्ष का एक द्वापर युग होता है। और उस कलयुग को 3 से गुणा करो, 4,32,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12,96,000 यह त्रेता युग का समय होता है। और 4 से मल्टीप्लाई करो 17,28,000 वर्ष तब सतयुग का समय होता है। इन चारों को आप टोटल कर लीजिए। अगर आपके पास कैलकुलेटर या फोन है, मोबाइल, तो आप इस पर गणित कर सकते हो। 4,32,000 प्लस 8,64,000 प्लस 12,96,000 प्लस 17,28,000 यानी 43,20,000 वर्ष का एक युग होता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सहस्र युग पर्यंतम, ऐसे 1,000 महायुग हो जाए। अर्थात मैंने आपको पहले जो अंक बताया कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है, ऐसी ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है। अब आपको थोड़ा बहुत शक संवत का पता चल सकता है कि ब्रह्मा का संवत क्या है, वैदिक संवत क्या है और कलियुगाब्द क्या है। तो हम आपको यह बता रहे थे कि इतिहास का आरंभ हेरोडोटस से नहीं हुआ। इससे पहले भगवान वेदव्यास, जो कि इतिहास के पितामह है और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ हिस्ट्री, यह तो वाल्मीकि है, यह तो पितामह नहीं, इतिहास के वृद्ध वृद्ध प्रपितामह है। वहां तक हमारी पहुंच जब जाएगी तब जाएगी। अब आप केवल स्मरण कीजिए। तो इतिहास ग्रंथों में ये सब आया है। चाणक्य के विषय में कुछ विदेशी इतिहासकारों ने यह भी लिखा है। कोई तो ऐसे ऐसे थिंकर हैं, कल अर्थशास्त्र के विषय में जाएंगे, थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। एक ऑटोस्टाइन करके हुआ जिसने लिखा कि चाणक्य कोई हुआ ही नहीं, यह तो काल्पनिक बात। अब इसका उत्तर आज नहीं हम देंगे, कल थोड़ी चर्चा करेंगे और मनीषियों ने क्या लिखा है और विद्वानों ने क्या लिखा है। हम आपको यह बताते हैं कि कोई कोई अर्थशास्त्री ऐसा बता रहा है कि चाणक्य ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, और कोई कोई पागल जो पार्लियामेंट में बैठा है बड़बड़ कर रहा है कि राम ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। ऐसे पागलों को भेजने का पाप हम लोग ही करते हैं। किसी ने आज तक ये नहीं कहा अमेरिका में कि अब्राहम लिंकन ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। किसी ने गल्फ कंट्री में नहीं कहा कि मोहम्मद ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। किसी ने ग्रीस में नहीं कहा कि सुकरात ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। पर इस देश में रहने वाले और जो चाटुकार ही केवल दूसरों के ही जुठन चाटने का जिनका स्वभाव पड़ गया है, वह कुछ न कुछ अपने ग्रंथों में लिखा ही करते हैं। हम थोड़ा बहुत उसके पर भी प्रकाश डालेंगे। आज हम आपको इतना ही बता रहे हैं कि चाणक्य ऐतिहासिक व्यक्ति है। विदेशी इतिहासकारों में ग्रीक में ही एक इतिहासकार हुआ जिसने चाणक्य का समय भी बताया कि ईसा से पूर्व 370 वर्ष पूर्व चाणक्य का प्रादुर्भाव हुआ। और चाणक्य का जिस भूमि में प्रादुर्भाव हुआ उस भूमि का भी इतिहास मिलता है, और इतना प्राचीन इतिहास मिलता है, आपको आश्चर्य होगा। चाणक्य का प्रादुर्भाव आज जिसको हम बिहार कहते हैं, एक काल में उसका नाम था मगध, और वहां की जो राजधानी है जिसको राजगुरु कहते हैं, पहले इसको गिरिव्रज भी कहा जाता था, उसका ही एक नाम कीकट है, कीकट देश। यह केवल मगध के लिए नहीं है, और भी कुछ प्रदेशों के लिए यह शब्द आया है, वेदों में आया है। क्यों आया है, किस अर्थ में आया है, थोड़ा आपको बताते हैं। यह जो मगध का इतिहास है वह श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण और मॉडर्न हिस्ट्री, इन पांचों में आया है। श्रुति कहते हैं वेद को, स्मृति तो 20 स्मृतियां हैं जिसमें सारे लॉ बताए गए हैं। यह जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया जाता ना है, अभी इतना तो अच्छा है कि लॉ पढ़ने वाले लोग भगवान मनु का नाम लेते हैं। भले इच्छा से लेते हैं, अनिच्छा से भी कोई लोग लेते होंगे, पर लेते हैं, लेना पड़ता है। क्यों? लॉ गिवर है। इस सृष्टि में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करने वाले भगवान मनु। उन्होंने जो स्मृति लिखी उनका नाम मनु स्मृति है। इसके अलावा और भी 19 स्मृतियां लिखी गई, अभी इस विषय में नहीं जाते। हम आपको यह बताते हैं कि मगध का जो इतिहास है वह वेदों में आया है, इतिहासों में आया है, पुराण ग्रंथों में आया है। आप में से कई लोगों ने चाणक्य के विषय में और कोई ग्रंथ पढ़े हो न पढ़े हो, चाणक्य सीरियल तो कई लोगों ने देखी हो।
उनमें कोई उल्लेख आया है, एक वाक्य में उनमें ऐसा उल्लेख आया है कि जब सीता की खोज के लिए वानरों को भेजा गया तो सुग्रीव ने यह कहा कि मगध आदि देशों में जाकर के खोज कर। यह वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 40वें सर्ग के 11वें श्लोक में यह उल्लेख आया है कि मागधांश्च महाग्रामान। आप जिसे वानर कहते हो ना, हमारे यहाँ तो वानरों को भी इतिहास भूगोल का इतना ज्ञान है कि जितना इन नरों को नहीं है। यह सुग्रीव ने कहा कि तुम जो वानर यूथ है सारे सेनापति मिल करके पूर्व दिशा की ओर जाओ, पश्चिम दिशा की ओर जाओ, चारों दिशाओं में जाओ। और पूर्व में जो देश है उसमें मगध नाम का देश है जो उत्तर की ओर, इसमें बड़े बड़े गांव है, वहां जाकर सीता की खोज करो। यह मगध का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने किया है। इतिहास ग्रंथों में दो ही इतिहास पहले आप याद रखिए, एक है रामायण, दूसरा है महाभारत। हमारा भारत का इतिहास तो यह है। बाकी तुम्हें विश्व भर के जो भी इतिहास पढ़ने हैं पढ़ो, अपने इतिहास से तो परिचित रहो। कई बार कहीं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाना होता है, स्कूलों में जाना होता है। एक बार हम लोग एक कार्यक्रम में गए, उसमें कई स्कूलों के प्रिंसिपल भी उपस्थित। कुछ चर्चा चल रही थी इतिहास के विषय में। कुछ लोगों ने कहा देखो फलाने फलाने ऐसे लोग थे जो यहाँ से आए, कोई यहाँ से आए, इन्होंने ऐसे अत्याचार किए, उन्होंने ऐसे अत्याचार किए। तो वे जो प्रिंसिपल वहां बैठी थी, अभी भी वो है, अभी तो रिटायर्ड हो गए, अभी तो इनकी अवस्था बहुत है, 80 के ऊपर है। उन्होंने कहा शास्त्री जी मेरा मत तो ये है कि इतिहास पढ़ाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वैर झेर द्वेष बढ़ता है कि हमारे यहाँ वो लोग आए, उन्होंने इस प्रकार के अत्याचार किए, और इससे तो द्वेष और हिंसा बढ़ती है। इतिहास को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा आपके पिता का नाम आपको याद होगा? कहा। मैंने कहा जरा कहिए। उन्होंने बताया। मैंने कहा अगर आपको इतिहास न बताया जाता तो तुम्हारे बाप का नाम भी न होता। यह भी इतिहास है। इतिहास का मतलब कितने हजार वर्ष पहले का है, यह मत समझो। कल की जो घटना है वो आपके लिए इतिहास है। क्या तुम अपने बाप का नाम नहीं पूछोगी या नहीं जानोगी? तुम्हें भी तो तुम्हारी माँ ने बताया होगा, दादा ने, नाना ने, किसी ने तो बताया होगा। कोई ना कोई तो बताता ही है। बिना इतिहास के तो तुम्हारा व्यवहार भी नहीं चलता। इसलिए इतिहास न पढ़ाया जाए यह मत कहिए, कैसे पढ़ाया जाए यह कहिए, और किनका पढ़ाया जाए यह कहिए। इतिहास क्यों न पढ़ाया जाए? बिना इतिहास के तो हम अज्ञानी रहेंगे। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, आपको जिसमें रुचि हो पढ़ो, पर हर एक वस्तु पढ़ाने से पहले अगर आप लॉ भी पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, तो उसमें भी सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका भी इतिहास आपको पढ़ना पड़ता है। इतिहास को छोड़कर काम नहीं चलेगा। किसका पढ़ना चाहिए? पहले वाल्मीकि और वेदव्यास के इतिहास को और गौरव को समझो, और बाकी जिसको भी पढ़ना हो आप पढ़िए। तो हमारे यहाँ रामायण में मगध का चर्चा उल्लेख आया है, महाभारत में आया है, पुराण ग्रंथों में तो जिस प्रकार की भविष्यवाणी की गई है, जैसे भागवत में आया है, भविष्य पुराण में आया है, इसी प्रकार से विष्णु पुराण नाम का भी एक पुराण है। हमारे यहाँ 18 पुराण है। आजकल हमारी स्थिति तो ऐसी होती जा रही है। रुपये की बात जाने दो, रुपये का मूल्य नहीं घट रहा, वो तो घट ही रहा है, पर इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी भी इतनी बढ़ गई है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। यह जो विष्णु पुराण है, उस विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 23वें अध्याय और 24वें अध्याय मगध का इतिहास है। प्राचीन इतिहास भी है, पीछे का इतिहास भी है। प्राचीन इतिहास का आरंभ कहां से हुआ? बृहद राजा से हुआ। यह बृहद वंश में कौन हुआ सबसे पहला? यह तो आप सबको पता है। आपको यह पता हो कि न हो कि यह मगध में था या नहीं, पर आपको यह नाम तो पता है, क्योंकि आप महाभारत की सीरियल भी देख चुके हो और भागवत की कथाओं को भी आप कई बार सुन चुके हो। इसमें जरासंध का नाम आया है। बृहद वंश में, बृहद रथ के वंश में जरासंध का जन्म हुआ, जो मगध का सम्राट था। देखिए उस समय में भी छोटे छोटे गणराज्य थे। जब आप डेमोक्रेसी के विषय में पढ़ते हो, रिपब्लिक और बाकी जितनी भी पद्धतियां हैं, कल थोड़ा बहुत विचार भी करेंगे। अब ये इतिहासकारों में कुछ लोगों ने तो यह भी लिखा कि भारत में
प्रजातंत्र जैसा कुछ था ही नहीं। लोग ट्राइब में रहते थे और चरवाहे का काम किया करते थे। कुछ थोड़ा बहुत खेती का काम जानते थे, वो भी ढंग की खेती नहीं जानते थे। जैसे जंगल में कुछ अपने आप निकल आता है, उसी प्रकार कुछ आता था, निकल आता था और कंदमूल या कच्चा मांस खा करके रहते थे। वे खाना पकाना भी नहीं जानते थे, क्योंकि आपको यह पढ़ाया जाता है कि ईरान का बादशाह शिकार करने के लिए निकला, उसने हरण को मारने के लिए अपना शस्त्र फेंका, पत्थर पर गिरा और इसमें से अग्नि का स्पार्क देख करके उसके मन में अग्नि का विचार आया और अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। यह तो तुम कहां की बात कर रहे हो? इस विश्व में सबसे पुराने से पुराना जो ग्रंथ है, जो आज भी विश्व की लाइब्रेरी में सुरक्षित है, और उसका नाम है ऋग्वेद। आप ऋग्वेद के पहले मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र को तो पढ़िए। इसमें आया है अग्नि मीड़े, सबसे पहला शब्द ही अग्नि मीड़े आया है। और अग्नि की खोज ईरान के बादशाह ने की। जरा यह तो पहले पता लगाओ कि वेदों का लिटरेचर कितने वर्षों से इस देश में है। हम आपको यह बताते हैं, विश्व में दूसरे लोगों को पता हो न हो, हमारे यहाँ अग्नि की उपासना किस प्रकार की जाती है। आज भी लोग यज्ञ आग और हवन करते रहते हैं। भले ही कभी कभी कोई कोई संस्था मूर्ख लोगों के हाथ में पड़ जाती है। आज भी कई लोग ऐसा ही समझते हैं कि धुआं करने के नाम यज्ञ है। ऐसा नहीं है। धुआं तो ठंड के दिनों में वो टायर जलाते हैं, वो भी करते हैं, वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ तो भिन्न वस्तु है। यज्ञ क्या है, अभी इसकी चर्चा में हम कहाँ हैं। हम आपको यह बताते हैं कि रामायण महाभारत में मगध की चर्चा ही है। उसकी जो राजधानी थी उसका नाम पाटलिपुत्र है। ये पाटलिपुत्र नाम कब से हुआ, इतिहास में आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद न हो तो जरा स्मरण करा दूं। ईसा से 495 वर्ष पूर्व अजात शत्रु नाम का एक राजा, उसका बाप था बिंबिसार। पुराणों में उसका नाम आया है, वह तो भविष्यवाणी के अर्थ में आया है, विष्णु पुराण में ही आया है कि विधिसार नाम का एक सम्राट होगा। देखिए, हम आपको थोड़ी आगे की लिंक बता देते हैं। केवल नाम मात्र, वंशावली नहीं, नामावली, जो मुख्य नाम है उसकी ही बात करता हूं कि बृहद्रथ के वंश में जरासंध हुआ। 1000 वर्ष तक इन बृहद वंशियों का राज्य रहा। इसके बाद प्रद्योत वंश के 5 राजा हुए और 138 वर्ष तक उनका राज्य चला। उसके बाद शिशुनाग नाम का वंश आया और 362 वर्ष तक उनका राज्य चलता रहा। और उसके बाद ईसा से पूर्व 495 वर्ष पूर्व ये अजात शत्रु नाम का राजा हुआ, जिसके बाप का नाम बिंबिसार था। उसने अपने पिता की हत्या कर दी और राज्य अपने हाथ में ले लिया। ये ईसा से 500 वर्ष पहले की घटना है। और गंगा और सोन नदी के बीच का जो प्रदेश है, वहां उसने जिस नगर को बसाया, उस नगर का नाम हुआ पाटलिपुत्र। तो ईसा के 500 वर्ष पूर्व तो पाटलिपुत्र का उल्लेख इतिहास में भी आया है। हम तो आपको अनुसंधान इसलिए करवा रहे हैं कि रामायण में आया है, महाभारत में आया है। और ये कौटिल्य की जन्मभूमि मगध पाटलिपुत्र है, जिसका एक नाम कुसुमपुर भी रहा है। जो लोग आर्यभट्ट खगोल शास्त्र पढ़े हैं उनको थोड़ा बहुत पता है आर्यभट्ट कौन है। वह तो ईसा से पूर्व 2742 वर्ष पहले की घटना है। अभी उसकी कालगणना में भी हम नहीं जाते। हम आपको इतना ही बताते हैं कि पाटलिपुत्र का जो इतिहास आप पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले कहाँ आया है, ऋग्वेद में आया है। उसमें नाम मगध नहीं आया है। हाँ, मगध शब्द अथर्ववेद के पंचदश 15वें कांड में आया है। वो भी एक बार नहीं, दूसरे सूक्त में 4 बार आया है और वहां मागधा ऐसा शब्द प्रयोग आया है। हम आपको बताते हैं कि ऋग्वेद में जो मगध शब्द, मगध प्रदेश का उल्लेख आया है, वह किस प्रकार से आया है। वह इस प्रकार से आया है कि ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है, इसके मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र है। और विश्वामित्र इस 3रे मंडल के 53वें सूक्त के 14वें मंत्र में एक बात बताते हैं। क्या बताते हैं? किंते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नासिरम दुहे न तपन्ति धर्मम। क्या कहते हैं विश्वामित्र? किंते कृण्वन्ति कीकटेषु, यह गाय कीकट देश में क्या करे? हाँ, हाँ,
किंते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो, जो गाय है वो कीकट देश में क्या करेगी? यह कीकट देश क्या है? अब निरुक्त शास्त्र पढ़िए। निरुक्त शास्त्र के 6ठे अध्याय में कीकट की व्याख्या बताई है हमारे यास्क ऋषि ने। क्या बताते हैं? वो कहते हैं अनार्य लोगों का जहां निवास है उस देश का नाम कीकट है, और जहां अनार्य लोगों का निवास है वहां गाय क्या करेगी? क्यों गाय क्या करेगी? ना सिरम दुहे, न तो वहां गाय के दूध से अभिषेक होगा, न तो पंचामृत होगा, क्योंकि वो तो केवल अपना पेट भरने के लिए ही, जैसे बच्चे हैं, जैसे कुत्ते हैं, उनके बच्चे को हम पिल्ला बोलते हैं, वह भी दूध तो पीते हैं, और सुअर के बच्चे भी अपनी माँ का दूध पीते हैं। तो दूध तो बाकी सब प्राणी भी पीते हैं, पर दूध का उपयोग पूजा के लिए केवल आर्य लोग ही करते हैं, पेट भरने के लिए तो प्राणी भी करते हैं। अनार्य देशों में अगर गाय होगी और दूध और घी होगा तो न तो भगवान का अभिषेक होगा, न पूजा होगी, न उस घी का यज्ञ में उपयोग होगा। तो जहां यज्ञ नहीं होता, जहां पूजा नहीं होती, ऐसे देशों में गाय का क्या काम? ऋग्वेद के मंत्र में विश्वामित्र ने यह कहा कि गौ हमारी संपत्ति है, गाय की रक्षा हो, गाय के कारण यज्ञ आदि की वृद्धि होगी, और यज्ञ की वृद्धि होने से राष्ट्र की वृद्धि होगी। हम आपको यह भूमिका इसलिए बता रहे हैं कि मगध को कीकट देश कहा है और वह अनार्य लोगों का देश है। उस अनार्य लोगों के देश में चाणक्य का प्रादुर्भाव क्यों और कैसे हो गया? जो भूमि निंदनीय मानी गई है, अनार्य लोगों का निवास है, उसी में चाणक्य का प्रादुर्भाव हुआ। देखिए, जहां बीमारी बढ़ जाती है वहां वैद्य की जरूरत होती है। जहां अनार्य लोगों की बस्ती बढ़ गई है वहां ही आर्यों की जरूरत होती है कि उनकी शान ठिकाने लाए, और आर्य धर्म कैसा होना चाहिए और वैदिक संस्कृति के अनुसार किस प्रकार राज्य चलना चाहिए, यह बताने की सबसे ज्यादा आवश्यकता मगध में थी। और इसीलिए भगवान ने चाणक्य को पाटलिपुत्र में भेजा। तो भविष्यवाणी के अर्थ में यह विष्णु पुराण में ऐसा आया है कि वहां नंदों का शासन जब हुआ, यह जो नंद हुए उसमें राजा, आगे सभी की हिस्ट्री नहीं, केवल इतना ही बताया है कि नवचेतान नंदान कौटिल्यो ब्राह्मण समुद्धरिष्यति। यह जो नव नंद हो गए, वहां कौटिल्य नाम का एक ब्राह्मण आएगा और इन नंदों का उद्धार करेगा और पृथ्वी का भी उद्धार होगा। यह विष्णु पुराण में भविष्यवाणी के रूप में आया कि कौटिल्य नाम का ब्राह्मण है, उसका प्रादुर्भाव होगा। यह भविष्यवाणी के रूप में विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 23-24वें अध्याय के 26वें वचन में यह आया है। यह हम आपको प्रमाण के साथ इसलिए बता रहे हैं कि इतिहासकार तो इनका प्रमाण नहीं देंगे। हमारे यहाँ के विद्वानों ने बताया यह प्रक्षिप्त अंश है। हमने कहा प्रक्षिप्त अंश है तो भी चाणक्य से पहले का है कि बाद का है, इतना तो बताइए। अगर चाणक्य के बाद का मानोगे तो बाद में इतने सारे इतिहासकार हुए, किसी ने नहीं लिखा, और इसके पहले लिखा गया है, और इसमें प्रयोग जो है वो भविष्य काल का प्रयोग है। और कम से कम चाणक्य के समय का आप मानोगे तो भी 2300 वर्ष तो आपको मानना ही पड़ेगा। 2300 वर्ष के पहले इस बात को लिखी गई है, तो ये भविष्यवाणी के रूप में है। तो पाटलिपुत्र में चाणक्य का प्रादुर्भाव हुआ। वहां शासन किसका चलता था? नंद वंश का एक राजा, जिसका नाम आप जानते हो, धननंद नाम। और धननंद कैसा था? एक तो अनार्य प्रदेश में मगध में इसका जन्म हुआ। देखिए, अनार्य प्रदेश कौन कौन से है यह हम आपको पहला थोड़े बता देते हैं स्मृति के वचन से। यह हम इसलिए बताते हैं कि पापी लोगों का जो प्रादुर्भाव है वो अनार्य देशों में होता है, और हम ऐसा मानेंगे तो कहीं न कहीं तो हमारा भी जन्म हो जाएगा, और कहीं न कहीं तो अनार्य लोगों की बस्ती है। पर इससे भी दुर्भाग्य की एक अधिकतर बात हम आपको बताते हैं कि अनार्य के देशों में आपका जन्म हो जाए यह तो पाप का फल है, पर अनार्य लोग शासन करते हो ऐसे देश में रहना पड़े, यह भी तो दुर्भाग्य और पाप की बात है। और अनार्य लोग तो वहां बैठे हुए हैं जिनका शासन चल रहा है। यह नंद जो है वह अनार्य था, और इसने क्या किया था? बौद्धों को आश्रय दिया। खैर, किसी भी संप्रदाय को आप आश्रय दीजिए, कहीं न कहीं आपकी आस्था जुड़ी हो, यह पर्याप्त है। पर बौद्धों के आने के कारण, जैन संप्रदाय के आने के कारण भारत में 2 महान दुर्घटनाएं हुई। एक दुर्घटना तो यह हुई
कि हमारे यहाँ जो अस्मिता थी वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी। अहिंसा के नाम से बौद्धों ने और जैनों ने इतनी सांप्रदायिक जड़ता लाद दी कि राजा धर्म की रक्षा के लिए भी हिंसा न करे, भले राजा की हिंसा हो जाए, गायों की हिंसा हो जाए तो चले, पर गायों की हिंसा करने वाले की हिंसा नहीं, तो जीभ निकालनी पड़ती है। अरे हरिहंता नाम, बड़ा पाप हो गया, बड़ा पाप हो गया। हजारों गायें मर रही है, 1000 नागरिक मर रहे हैं, आप एक आतंकवादी को मार रहे हो तो हिंसा नहीं कर रहे, आप हजारों निर्दोष लोगों की रक्षा कर रहे हैं। अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि अत्याचारी को छोड़ दिया जाए। ऐसी अहिंसा अगर चाणक्य पढ़ा होता तो नंद वंश का नाश ही नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण ऐसी अहिंसा में मानते तो कंस को मारते ही नहीं, और ऐसी अहिंसा में राम मानते तो रावण को मारते ही नहीं। तो रावण और कंस का वध उचित है कि नहीं, यह हमें इतिहासकारों से नहीं सीखना है, इन संप्रदायवादियों से नहीं सीखना है, यह तो हमें विश्व को सिखाना है। हम अहिंसा में मानते हैं, हमारी अहिंसा कायरता के कारण नहीं है। कहते हैं कि एक रोड पर कोई व्यक्ति जा रहे थे, इतने में एक कोई पहलवान भी जा रहा था, किसी ने केले खाते खाते वो जो छाल है वहां फेंक दी रोड के ऊपर। अभी पहलवान चल रहा था, उसका पैर आया और वो गिर गया। अब गिर गया तो वो लोग वहां खड़ा था, वो हंसने लगा। फिर वो पहलवान नजदीक गया, बोले क्यों हंसता है? बोले नहीं, मैं तो आपको देख करके नहीं हंसा, मैं तो ये विचार कर रहा था कि मैं बच गया। अब इसने अपनी बात क्यों पलट दी? क्योंकि सामने पहलवान खड़ा है। अब वो कहे मैं तुझे जाने देता हूँ। अब तू कहाँ जाने देगा? वो तुझे जाने दे रहा है, तू कहाँ जाने देगा? तो तू क्षमा नहीं कर रहा है। जो कायर व्यक्ति है क्षमा नहीं दे सकता। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा तो वीरों का आभूषण है। अगर शिवाजी किसी को क्षमा करते हैं तो हम मान सकते हैं, क्यों? उनके पास सामर्थ्य है और क्षमा कर रहे हैं। तुम्हारे पास सामर्थ्य है ही नहीं, तुम क्षमा क्या करोगे? कोई बूढ़ा जिसके दांत ही नहीं, उसने कहा मैंने सुपारी का त्याग कर दिया, अब तुम क्या त्याग करोगे? सुपारी ने तुम्हारा त्याग कर दिया है, तुम्हें तो चूर्ण करके ही खाना पड़ेगा। अब तुम कहाँ क्षमा करोगे किसी को? तुम क्षमा के लायक नहीं रहे हो। हमारे यहाँ अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं है। यह जो अनार्य लोगों के प्रदेश है, स्मृतिकारों ने उनका लिस्ट दिया हुआ है कि इतने इतने अनार्य देश है, वहां नहीं जाना चाहिए। कौन कौन से देश है? अंग बंग कलिंगेशु सौराष्ट्रे मगधेषु च तीर्थयात्रा विना गत्वा पुनः संस्कार मरहति। इतने देशों में अगर बिना यात्रा के आप ऐसे ही घूमने के लिए चले जाओ तो पुनः संस्कार करना चाहिए। अब आपको आश्चर्य होगा, इसमें तो ऐसे ऐसे नाम आए हैं, कुछ नाम से तो आप परिचित नहीं हो। जैसे एक अंग देश आया है, अब हमको तो पता ही नहीं कि अंग देश कहाँ है। अंग देश की आपको विशेषता बता देता हूँ। विशेषता यह है कि देवताओं के आग्रह से कामदेव भगवान शंकर की परीक्षा करने के लिए गया, और भगवान शंकर समाधि में बैठे थे। कामदेव पहुंच गया, भगवान शंकर को क्रोध आया, तीसरा नेत्र खोल दिया, कामदेव उसको भस्म कर दिया, जला दिया। जिस देश में कामदेव को भस्म कर दिया गया, उसका अंग वहां जल गया, उसी देश का नाम अंग देश है। आजकल तो हमें ना पुराणों का पता है ना इतिहास का पता है, तो उस देश का नाम अंग देश है। अंग बंग, बंग किसे कहते हैं? बंगाल को कहते हैं। अब बंगाल में रामकृष्ण परमहंस हुए, विवेकानंद हुए, रविंद्रनाथ टैगोर हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष जहां हुए, उस देश की संज्ञा भी कीचड़ देश आई है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि यज्ञ याग और पूजा के बहाने वहां भी नवरात्रि के दिनों में मैक्सिमम हत्या और हिंसा होती है। पूरे भारतवर्ष में जितने बकरे कटते हैं उतने नवरात्रि में केवल बंगाल में 9 दिनों में कटते हैं। हमारे यहाँ पूजा और यज्ञ के नाम से इतनी सारी हिंसा हो गई थी, इसलिए हमारे आर्य लोगों ने कहा कि आर्य लोगों को इसे बचना चाहिए। कोई प्रसाद के बहाने आपको बकरे का मांस दे देगा और देवी के मंदिर में गए हैं, आप धर्म संकट में पड़ जाओगे। प्रसाद ले के न ले तो प्रसाद का अनादर हो जाएगा, और ले तो मांस भक्षण का दोष हो जाएगा। अगर आप उज्जैन गए हो, आज भी लोग वहां भैरव के वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये दर्शन करने वालों का वर्ग अलग ही होता है, यज्ञ वाले का वर्ग अलग होता है, भक्त और चिंतकों का वर्ग अलग होता है। और वो कहते हैं कि वहां महाराज शराब है, वो चढ़ता है प्रसाद में, तो कोई प्रसाद दे दे तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। यह भगवान मनु की भी आज्ञा है, और बहुत वर्षों के बाद अभी अभी सहजानंद स्वामी ने जो शिक्षा पत्र लिखी
उसमें भी यह लिखा कि अगर प्रसाद के नाम से कोई सूरा और मांस आपको दे रहा है तो आपको उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। अभक्ष्य वस्तु प्रसाद में नहीं चढ़ती। कौन कौन सी वस्तु प्रसाद में है ये भगवान गीता में स्वयं ही बता देते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये अर्जुन, ये 4 वस्तु मुझे कोई श्रद्धा से देता है, मैं इसका स्वीकार करता हूँ। पत्रम मानी पर्ण, पुष्पम फूल, फलम जो फ्रूट्स है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और जल, जल में दूध वगैरह सब ग्राह्य है। जो जो अभक्ष्य नहीं है वह सब उसमें ग्राह्य है। क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है ये हमारे स्मृति ग्रंथों ने बताया है। तो अंग बंग कलिंगेशु, कलिंग देश जिसको हम उड़ीसा और उड़ीसा बोलते हैं वो कलिंग देश। वहाँ एक समय में इतनी मारकाट हुई थी, इतनी हिंसा हुई थी कि वहां की हिंसा और युद्ध को देखने के बाद जिस सम्राट का नाम आप इतिहास में पढ़े हो, अशोक, इसके मन में वैराग्य आया और उसने बौद्ध संप्रदाय को अंगीकार किया। देखिए, यह अशोक चंद्रगुप्त के वंश में हुआ है। यह मौर्य साम्राज्य का स्थापक चाणक्य है और चंद्रगुप्त के वंश में ही यह अशोक हुआ है जिसने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और चंद्रगुप्त पश्चात पीछे की अवस्था में जैन हो गया। भले ही आपकी जिसमें इच्छा हो, जिस संप्रदाय में आप जा सकते हो, पर इसका कारण यह नहीं था कि हमारे भारतीय संप्रदाय में कोई ड्रॉबैक था और इसलिए उन्होंने उस संप्रदाय को ग्रहण किया। आपको 50 दिन तक रोज कोई मिठाई ही मिठाई खिलाता रहे, 51वें दिन आपको मन में इच्छा हो जाती है अब बाखरबड़ी खा ले, बहुत दिन हो गए, अब मिठाई खा करके आप थक गए। अब हमारे यहाँ श्रुति श्रुति इतिहास पुराणों की बात तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, पर चंद्रगुप्त का जो समय था, अशोक का जो समय था, 2-5 वर्ष नहीं 30-30 वर्ष तक सतत कांस्टेंट युद्ध ही युद्ध चलते रहे। अब हिंसा से उनका मन इतना भर गया तो केवल समय के अनुरूप जो उपदेश दिया गया था, अहिंसा परमो धर्म, इसलिए उनके मन में विचारा ये बात सही है, इस हिंसा में कोई शांति नहीं है। घर में 3 घंटे हिंसा चलती है, झगड़ा चलता है तो मन उब जाता है, सन्यासी होने की इच्छा हो जाती है। 30 वर्ष जितने राज्य शासन पर बैठकर हिंसा ही हिंसा देखिए, उसके मन में कौन सा और क्या विचार आया। तो इनके मन में यह विचार आया, यह अहिंसा परमो धर्म जो बौद्ध और जैन धर्म से आपको शिक्षा प्राप्त हुई, यह तो बिफोर द बर्थ ऑफ महावीर 2747 ईयर्स एगो महाभारत में ये मेंशन किया गया है कि अहिंसा परमो धर्म। ये नई बात नहीं है, पर इसको इसलिए प्रसिद्धि मिली कि हम इन सूत्रों को पढ़ते रहे, पर हमारे जीवन में यह सूत्र का अर्थ नहीं आया। पर महावीर और बुद्ध ने अपने जीवन में उसका पालन किया, इसलिए उसकी महिमा बढ़ी। और आवश्यकता जिस काल में जिसकी होती है, परमात्मा उसी को किसी के द्वारा करवाता है। तो चाणक्य का जो समय था वो बौद्ध फिलोसॉफी ही सारे जगत में व्याप्त होने लग गई थी, धीरे धीरे भारत से बढ़ करके बाहर तक पहुंचने लग गई। और बौद्धों में पलायनवाद आया था। पलायनवाद यानी सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम, सब कुछ दुखमय है, सब कुछ क्षणिक है, ये सारा संसार नाशवंत है, यह वैराग्य नहीं, यह पलायनवाद था। अपनी ड्यूटी से लोग भागने लगे थे, राजा अपनी ड्यूटी से भागने लगा। अगर राजा यह विचार करने लगे कि सब कुछ दुखमय है, मैं सन्यासी होकर के बैठ जाऊं, शासन नहीं चल सकता। हाँ, राजा सन्यासी के पास या किसी विद्वान के पास जाकर के सत्संग तो कर सकता है, स्वयं ही सन्यासी होकर के बैठ जाए ऐसा नहीं चल सकता, तब शासन नहीं चलता। इसलिए हमारे यहाँ न तो रामदास गादी पर बैठे, न तो चाणक्य गादी पर बैठा। इसने चंद्रगुप्त को बिठाया और रामदास स्वामी ने शिवाजी को बिठाया। हमारी यही परंपरा है। ऋषि जो है उसके पर राज्य का अंकुश नहीं होना चाहिए, ऋषि निरंकुश होना चाहिए और राजा निरंकुश नहीं होना चाहिए। राजा के ऊपर ऋषि का और ऋषि के ऊपर वेदों का अंकुश होना चाहिए। गाड़ी आप तभी भगा सकते हो जब इसमें ब्रेक अच्छी हो, ब्रेक नहीं हो ऐसी गाड़ी को भगा नहीं सकते। जिस राजा के पर अंकुश न हो वो राज्य का शासन ढंग से नहीं चला सकता। इसलिए चंद्रगुप्त के ऊपर चाणक्य का पूरा अंकुश है, पर न केवल अंकुश, चाणक्य का प्रेम भी वैसा के वैसा ही है। थोड़ा चाणक्य के परिवार के विषय में बता करके थोड़ा आगे चलता। चाणक्य के पिता का नाम चणक था, इसलिए उसको चणकात्मक, चणक का पुत्र होने से ही उसका नाम चाणक्य हुआ।
उसका जन्म से नाम तो था विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त जन्म से ही बुद्धिमान था, मातृभक्त था, राष्ट्रभक्त था, ईश भक्त था, गुरु भक्त था। अरे कौन सा गुण है जो चाणक्य में नहीं था? पर शास्त्री जी, हमने तो सुना है वो बहुत बड़ा क्रोधी था। इतना क्रोध शायद किसी ही व्यक्ति में हो। आप चाणक्य की स्तुति करते हैं, हमें आपत्ति नहीं है, पर कम से कम इतना तो कहिए कि इसने बहुत हिंसा करवाई, इसने बहुत क्रोध किया। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा है, काम क्रोध तथा लोभ, यह तो 3 नरक के द्वार है और उसका त्याग करना चाहिए। तो आप चाणक्य के विषय में क्या कहोगे? शिवाजी के विषय में क्या कहोगे? महाराणा के विषय में क्या कहोगे? महाराणा सांगा के विषय में क्या कहेंगे? आप हिंसा का समर्थन करते हो, क्रोध का समर्थन करते हो, और गीताकार कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम। आप जैन और बौद्धों की बात करते हो, पर गीताकार ने भी यही लिखा है कि काम, क्रोध और लोभ का त्याग करना चाहिए। आप गीताकार का समर्थन करते हो कि चाणक्य का समर्थन करते हो? हमने कहा हम दोनों का ही समर्थन करते हैं और साथ में वेदों का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि इन सब का मूल तो वेद है। देखिए, आप कहते हो क्रोध की आवश्यकता नहीं और साधु को नहीं करना चाहिए। हम आपको कहते हैं कि मान्य, और चाणक्य ने, दुर्वासा ने क्रोध किया, वह भी हमको मान्य, और तभी वे साधु हैं और हम इनकी स्तुति करते हैं। क्यों करते हैं? आप घर में पानी पीते हो और पानी का मटका रखते हो, या फ्रिज में आजकल बोतल रखते हो। समझो आपने पानी का मटका रखा है और खुला रह गया है, और उसमें किसी बच्चे ने लघु शंका कर दी, आप उस पानी को पियोगे? नहीं पियोगे। क्यों नहीं पियोगे? वे लघु शंका वाला जल त्याग है। अच्छा ठीक है, अब आप गंगा में गए, नदी में गए, नर्मदा में गए, वहां तो मछली, मनुष्य से लेकर के जलचर जितने प्राणी अंदर ही मलमूत्र करते हैं। आप नदी का पानी पीते हो कि नहीं पीते हो? क्यों पीते हो? घड़े का त्याज्य है और नदी का ग्राह्य है। क्यों? घड़े का इसलिए त्याज्य है कि घड़ा है, उसका डायमीटर बहुत कम है, इसलिए व्यक्ति में क्रोध हो तो वो त्याज्य है, क्योंकि इसका डायमीटर, इसका जो हृदय है, बहुत विशाल नहीं है। चाणक्य अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए क्रोध कर रहा है। चाणक्य अपने लिए हिंसा नहीं कर रहा, किसी को मार करके किसी की धन संपत्ति अपनी तिजोरी में नहीं भरी, उसने राष्ट्र की समृद्धि के लिए किया और अनार्य लोगों के त्रास से राष्ट्र को मुक्त करने के लिए। तो चाणक्य का जो दायरा है, डायमीटर, वो बहुत बड़ा है। जब डायमीटर बढ़ जाता है तो दोष नहीं रहता। घड़े में पेशाब नहीं किया जा सकता, नदी में करो तो भी नदी पवित्र ही रहती है। इसलिए हमारे यहाँ चाणक्य भी पूजनीय और आदरणीय है और दुर्वासा भी पूजनीय और आदरणीय है। उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए न कभी क्रोध किया, न कभी धन इकट्ठा किया, न तो कोई गलत काम किया जिसका वेद और शास्त्रों में निषेध किया। कल अर्थशास्त्र की चर्चा में और राजनीति की चर्चा में थोड़ा आपको बताएंगे चाणक्य के सूत्र क्या है। एक तो चाणक्य के जीवन से संबंधित कुछ घटना है, कुछ अर्थशास्त्र से संबंधित है, और कुछ चाणक्य ने नीति के विषय में लिखा है। परसों कितना समय रहता है उसके आधार पर हम थोड़ा आपको बताते रहेंगे। तो चाणक्य के जीवन में जो घटना हम आपको बता रहे थे, इसमें चाणक्य ने जो क्रोध आदि किया है वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए किया है, यह पहले याद रखिए। देशभक्ति उसको विरासत में मिली है। इसके पिता चाणक्य महान ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, पवित्र थे, वेदों के ज्ञाता। आप उस समय का इतिहास अगर पढ़े हो या कहीं ड्रामा में, नाटकों में भी आपने देखा हो, तो क्रांति का जो बीज बोने वाला है वह चाणक्य है। लोगों को तो चाणक्य से ही परिचय मिला है, चाणक्य का परिचय उतना नहीं मिला है, पर क्रांति का बीज बोने वाला चाणक्य नाम का आचार्य। इसी कारण चाणक्य को बंदी बनना पड़ा और चाणक्य की हत्या की। जहां जहां अनार्य लोगों का शासन होता है वहां देशभक्तों को आपत्ति होती ही है। उनको कारागृह में डाल दिया जाता है, उनके पर स्टेप लिए जाते हैं, बिना कारण भी लिए जाते हैं, बहाने भी ढूंढ करके निर्माण किए जा सकते हैं। तो चाणक्य के इतिहास में नहीं जाते, पर हम आपको इतना बताते हैं कि चाणक्य में जो सामर्थ्य, देशभक्ति और बुद्धिमत्ता है वो कहां से है। अगर आम लटक रहा है तो बबूल के पेड़ पर तो आम लग ही नहीं सकता। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हो। अगर चाणक्य जैसी प्रतिभा दिखाई पड़ती है तो अवश्य इसके माता पिता और कुल का कितना ही गौरव होगा, आप कल्पना कर सकते हो। हमारे यहाँ तो शास्त्र में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है
उन्मत्तम मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। अगर बच्चा उन्मत्त है तो समझ लो इसकी माँ का दोष है। पितृदोषेण मूर्खता, अगर मूर्ख है तो समझ लो इसके बाप का दोष है। अदाता वंश दोषेण, कंजूस है तो समझ लो इसके वंश का दोष है। और कर्म दोषा दरिद्रता, अगर दरिद्र है तो समझ लो इसके कर्म का दोष। और पुण्यशाली होगा तो जैसे सुशीलो मातृ पुण्येन, अगर माता का पुण्य बढ़ेगा तो बच्चा सुशील होगा। और पितृ पुण्येन पंडिता, पिता का पुण्य है तो पंडित होता है। चाणक्य इतना महान पंडित, अर्थशास्त्र का, धर्मशास्त्र का, मोक्ष और काम सभी शास्त्रों का ज्ञाता चाणक्य क्यों? ये इसके पिता का पुण्य है। पितु पुण्येन पंडिता, इतना पंडित हुआ, इसका अर्थ यह है कि चाणक्य जो है महान पंडित थे, वेदों के ज्ञाता थे, पवित्र ब्राह्मण थे और राष्ट्रभक्त थे। धननंद के दरबार में जो मंत्री और ब्राह्मण परिषद बैठा करती थी, वो नंद को सही दिशा में ले जाती थी कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। प्रॉपर मार्गदर्शन के लिए उनको रखा गया था। आप एडवाइजर तो रखते हो, सुनते नहीं हो, क्यों रखते हो? फिर एडवाइस का अर्थ ही नहीं रहता। आप मंत्री परिषद रखते हो, क्यों रखते हो? राजा को या शासन को या वाले को विचार विमर्श करना चाहिए। तो विचार विमर्श कब करेगा? जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा। तो आजकल तो शासन करने वाले स्वयं को इतना बुद्धिमान समझते हैं, उनको विचार विमर्श की जरूरत ही नहीं। नंद के दरबार में बुद्धिमान लोग थे, वररुचि जैसा व्यक्ति भी था, चाणक्य था, सक्तार जैसा मंत्री था, पर अंधस्य दीपो, अंधे के सामने रोशनी करो तो फायदा क्या? बधिरस्य गीतम, बहरे के सामने गीत गाओ, क्या फायदा है? वह तो सुन नहीं पाएगा। मूर्खस्य किम धर्म कथा प्रसंगम, मूर्ख के सामने आप कितना भी भाषण करो, धर्म और कथा प्रसंग सुनाओ, कोई फायदा नहीं। सक्तार, चणक और वररुचि जैसे लोग धननंद को बता रहे थे, धननंद तू विलासी होते जा रहा है, तू प्रजा का ध्यान नहीं रखता, तेरी प्रजा पीड़ित है, तू अनर्थ कर रहा है, सावधान हो जा, विदेशियों का संकट सर पर खड़ा है। धननंद नहीं माने, सबने समझाने का प्रयत्न किया। यह धननंद है, चारवाक के मार्ग पर चलने वाला था। देखिए, चारवाक तो फिर भी अच्छा था। आजकल लोग गलत काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि चारवाक है। हमने कहा चारवाक को मत बदनाम मत कीजिए। चारवाक ने तो यह कहा, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा करके घी पियो। यह तो नहीं लिखा कि कर्जा करके दारू पियो, ये तो शराब पीने वाले हैं। यह तो चारवाक जैसे नास्तिक से भी कह दीजिए लोग हैं, उनकी चारवाक के साथ कहां तुलना करते हो? धननंद शराब पीने वाला था, चारवाक शराब का समर्थन नहीं करता। चारवाक परलोक को नहीं मानता था, ईश्वर को नहीं मानता था। आज भी कई संप्रदाय है जो ऐसा मानता है, परमाणु में से अपने आप जगत बन गया है, जगत का कोई कर्ता नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, अब वे खुद भगवान बन करके बैठ गए। अब प्रजा की स्थिति ही ऐसी है, दर्शन शास्त्र पढ़ते ही नहीं है, तर्क कहां से आएगा, बुद्धि कहां से आएगी? सबसे चमत्कारिक कोई वस्तु परमात्मा ने प्रदान की है तो वो बुद्धि है। और ये बुद्धि की प्रतिभा चाणक्य में ऐसी थी, उसका एक परिचय चंद्रगुप्त को बहुत बाल्यावस्था में ही मिल गया। घटना तो चंद्रगुप्त के बाल्यकाल की है कि चाणक्य का पहली बार चंद्रगुप्त की माता से मिलना हुआ। माता बड़ी चिंतित थी। अच्छा, चंद्रगुप्त चाणक्य से बहुत छोटा है, 30 वर्ष के बाद चंद्रगुप्त का जन्म हुआ है। चाणक्य का जन्म तो ईसा से पूर्व 370 वर्ष पहले हुआ, चंद्रगुप्त का जन्म ईसा से पूर्व 340 वर्ष पहले हुआ। चाणक्य की आयु बड़ी है, 87 87 वर्ष की आयु थी। चंद्रगुप्त तो 42 वर्ष तक ही जीवित रहा। हम आपको यह बताते हैं, चंद्रगुप्त बहुत छोटा था, उसकी मां से चाणक्य मिला। अब चंद्रगुप्त से कैसे मेल हुआ, अगर समय रहा तो थोड़ी बात करेंगे। कुछ आप कथा जानते हो, नाटकों में देख चुके हो। इतिहास किस दृष्टि से पढ़ना चाहिए हमने आपको पहले ही बताया, जिससे हमें लाभ हो और राष्ट्र की समृद्धि बढ़े, इस दृष्टि से इतिहास को पढ़ना चाहिए। सभी क्रम घटना हम बता पाएंगे यह संभव भी नहीं। पर चंद्रगुप्त छोटा था। इसकी मां को चाणक्य ने कहा, इस बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दे मेरे पास। इसकी मां को चिंता हुई, बच्चा छोटा है, इसका पिता है नहीं, क्योंकि सेनापति को तो पहले ही कैद में डाल दिया गया था। उसकी मां ने कहा, इसको पढ़ाएगा कौन? चाणक्य ने कहा, इसकी चिंता तू क्यों करती है, मेरे पास भेज दे।
क्योंकि वो तक्षशिला में पढ़ाने जाते थे। ये तो उसके पहले की थोड़ी घटना है। पर जब चाणक्य को तक्षशिला में भेज दिया गया, उसके पहले चंद्रगुप्त के साथ यह जो संवाद और घटना हुई वो हम आपको बता रहे हैं। उसकी बौद्धिक प्रतिभा का एक आपको दृष्टांत बताऊं। चंद्रगुप्त की माँ ने कहा, इस बच्चे को पढ़ाने का खर्च कौन देगा? ये लोगों की चर्चा चल रही थी। इतने में एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आया और वहां चाणक्य और चंद्रगुप्त की माँ जहां बातचीत करते थे वहां, और कहा कि एक समाचार लेकर के आया हूं। चाणक्य ने कहा, कहिए। कहा कि नंद के दरबार में कोई आया है और एक पिंजरा लेकर के आया है जिसमें एक सिंह बंद है, और नंद ने कहा है कि बिना दरवाजा खोले, बिना दरवाजा तोड़े इस सिंह को जो बाहर निकाल देगा हम उसका सत्कार करेंगे। अब समाचार मिलना ही था कि चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त ये काम तू कर सकता है। चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य मैं तो कोई मंत्र तंत्र जानता नहीं हूं, न जादू तो ना जानता हूं, ना दरवाजा खोले, ना पिंजरा टूटे और शेर बाहर आ जाए, मुझे तो यह पता नहीं, ना तो मैं ऐसा मंत्र जानता हूं। चाणक्य ने कहा, मगर मैं जानता हूं। चंद्रगुप्त ने कहा, कहिए। चाणक्य ने कहा, मेरे पास तुझे इतना काम करना है, इसके कान में एक मंत्र फूंक दिया। अब आजकल वो जो मंत्र फूंकने वाले हैं उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा। ये चमत्कार और पागलपन में विश्वास करने वाला नहीं था। इसका मतलब आप यह मत करिए कि चमत्कार जैसी वस्तु नहीं है, योग में सिद्धि तो है ही, और कई प्रकार की सिद्धियों का वर्णन योग शास्त्र में आया है। मगर चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, ये शेर को बाहर निकालने के लिए ना तो योग सिद्धि की जरूरत है, ना तो कोई बहुत बड़ा काम पराक्रम करने की आवश्यकता है, यह काम तो बुद्धि से ही होता है। कैसे होगा जरा विचार कर कि राजा ने यह शर्त रखी है कि जो सिंह को बिना दरवाजा खोले बाहर ला देगा, बिना तोड़े, उसका हम सत्कार करेंगे। यह सत्कार तभी कर सकता है कि जब शेर बाहर आए, और बाहर आने की व्यवस्था न हो तो ऐसी शर्त रखता ही क्यों? इसका मतलब यह है कि ऐसा तो उपाय है कि बाहर लाया जा सकता है। अब कैसे लाया जा सकता है? चंद्रगुप्त कोई जीवित शेर को तो इस प्रकार से बाहर ला नहीं सकता। कैसे ला सकता है? केवल एक ही एक उपाय है, और वह यह कृत्रिम हो और मोम का बनाया जाए। वैक्समाथी जो बनावવામાં આવે, મીણમાંથી બનાવવામાં આવે तो જેવું શક્ય થઈ શકે। और चाणक्य ने कहा कि यह मोम से बनाया गया शेर है, इसलिए तू वहां पहुंच जा और राजा के पास गरम गरम सलाखें मंगा, और इस पिंजरे में से बाहर से उन गरम सलाखों को उसके शरीर के अंदर डाल दे, और वो पिघल करके बाहर आ जाएगा। और चंद्रगुप्त तो वहां पहुंच गए। कहा कि ये काम मैं कर सकता हूँ। कहा कि 9 सलाखें लाइए, पीछे से लकड़े का हाथा हो ताकि पकड़ सके, गर्म न हो। बराबर गर्म करके लाई गई और उसने उस शेर के पेट में डाल दी। मोम पिघल करके बाहर आ गया। सारे के सारे लोग दंग हो गए। 12-14 वर्ष की अवस्था वाला यह बालक, और इसलिए पराक्रम, यह तो काम बुद्धि का था और कोई न कर सका। नंद के मन में भी बड़ा आनंद हुआ कि इस बालक ने काम तो अच्छा कर दिया। यह तो मैं भी विचार कर रहा था कि सलाखे से शेर को कैसे बाहर निकालेगा, मगर आ तो गया है। नंद ने प्रसन्न होकर के कहा, तेरी पढ़ाई की व्यवस्था हम करेंगे। पूछा गया चंद्रगुप्त से कि तेरी क्या इच्छा है? कहा, हमें कुछ नहीं, मुझे तो केवल शिक्षा की व्यवस्था कर दो। और नंद ने कहा, हम कर देते हैं, तू तक्षशिला में जा पढ़, तेरी व्यवस्था है, राजकोष से हो जाएगी। तात्पर्य यह कि एक छोटे से काम से ही इसका काम बन गया और विद्या अध्ययन का काम बन गया। ये पहली बार इसने चमत्कार देखा और वहां तक्षशिला में पहुंच गया। जब तक्षशिला में पहुंच गया, चाणक्य वहां पहले से। अब चंद्रगुप्त वहां गया, दूसरे विद्यार्थी भी वहां थे। चंद्रगुप्त के लिए एक व्यवस्था रखी गई थी, वह कहाँ रहेगा, कैसे अध्ययन करेगा, कैसी तालीम दी जाएगी। दूसरे विद्यार्थी वहां थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का दूसरे के साथ परिचय करवाना चाहा। चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य पहले आप यह तो पूछ लीजिए कि आपने जो युक्ति बताई थी शेर वाली, उसका क्या हुआ, और यह कौन लाया था, किसने भेजा था? चाणक्य ने कहा, तू जानकर के आया है? चंद्रगुप्त छानबीन करके आया था कि नंद के मन में ऐसा विचार कहाँ से आया, ये शेर कहाँ से आया। यह चंद्रगुप्त तो छानबीन करके आया था। और जब वो आचार्य से पूछने लगा कि आपने इस विषय में कुछ बात नहीं की, तो चाणक्य ने कहा, मालाबार के राजा नलवर्मा ने इसको भेजा था। चंद्रगुप्त ने कहा, हाँ। चंद्रगुप्त के मन में विचार आया, इसने युक्ति तो बता दी, किसने भेजा, क्यों भेजा, यह भी ये जानता है, और यह तक्षशिला में बैठा है।
ये घटना मगध में हो रही है। भेजने वाला मालवा के दक्षिण प्रांत में मालाबार का नरेश नलवर्मा है। चाणक्य की सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि इसने गुप्तचर ऐसे रखे हैं। अगर आपको राज्य के विषय में सावधान रहना हो, शासन व्यवस्था को मजबूत बनाना हो, तो आपके गुप्तचर ऐसे होने चाहिए। कोई भी दुर्घटना घटने से पहले, यहाँ तो दुर्घटना नहीं, पार्लियामेंट में घुस जाने के बाद अगर वो बाद में भाग जाए तब वो पंच बिठाया जाता है, खोज करो कौन थे, कहाँ से आए थे। अब क्या खोजना है? तुम्हारी कब्र ही खोजनी चाहिए, इनको खोजने की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त ने कहा कि आचार्य श्री आप जानते हैं? आचार्य ने कहा मैं जानता हूं नहीं, तुझे जिसने यह समाचार दिया उसे भी मैंने ही भेजा है। तब चंद्रगुप्त के मन में विचार आया, यह तक्षशिला में बैठा है और मगध में क्या हो रहा है यह इसको पता है। आज तो आपके पास ऐसे ऐसे साधन हैं, हजारों मील दूर से आप जान सकते हो कहाँ क्या हो रहा है। मैं उस युग की बात कर रहा हूँ, ईसा से 370 वर्ष पहले चाणक्य का काल है। जन्म से ही ये बुद्धिमान था, पराक्रमी था, देशभक्त था, मातृभक्त। हमने आपको बताया इसके कई नाम थे। एक नाम था चाणक्य, क्योंकि चाणक्य का पुत्र था। राजनीति में ऐसा कुटिल कोई हाथ न पकड़ सके, इसलिए उसका नाम हुआ कौटिल्य। जन्म से इसका नाम था विष्णुगुप्त। इसकी अवस्था बहुत छोटी थी विष्णुगुप्त की। कोई ज्योतिषी नगर में आया, चाणक्य की माता वहां बैठी थी, बच्चा पास में। ज्योतिषी ने कहा मैया कुछ जानना चाहोगी भविष्य के विषय में? कहा मुझे क्या जानना है, इस बच्चे का भविष्य बता। उस ज्योतिषी ने चाणक्य का हाथ में लिया, उसकी ललाट की रेखाओं की ओर देखा, उसके शरीर का निरीक्षण किया। देखिए ग्रहों से तो आप जान सकते हो, जन्म पत्रिका से जान सकते हो, पामिस्ट्री यानी हस्त रेखा से भी आप जान सकते हो, अंक शास्त्र से भी आप जान सकते हो, प्रश्न लग्न से भी आप जान सकते हो, और शरीर के लक्षणों को देख करके भी आप कुछ वस्तु बता सकते हो। कैसे बता सकते हैं? हमारे यहाँ पूरा सामुद्रिक शास्त्र है जो शिव पार्वती के संवाद में है। अब ज्योतिष के विषय में हम नहीं जाते, इस घटना से जितना संबंधित है उतना ही आपको बता, क्योंकि हाथ में और शरीर में कई प्रकार के लक्षण हैं। जैसे आपका अंगूठा है, अंगुष्ठ मध्य पुरुषस्य यस्य विराजते चारु यवो यशस्वी। अंगूठे के बीच में जिसको यव जव जैसा चिन्ह होता है उसका ये लक्षण है, उसका यह फल है। तो चाणक्य को देख करके उस ज्योतिषी ने बताया इसके आगे के जो दो दांत है दूसरे दांत की अपेक्षा कुछ मोटे हैं। क्वचित दंतो भवेद मूर्ख। देखो बड़े का ऐसा नहीं कि नीचे के होठ पे घुस जाए, ऐसा वो तो कुरूप होता है, उसकी बात हम आपको नहीं कहते। दांत तो अनार की कली जैसे होते हैं और बाकी सब दांतों की अपेक्षा आगे के दो दांत थोड़े मोटे होते हैं। और इस प्रकार के दांत जिसके बड़े हो और कान जिसके बड़े हो वो आचार्य होता है और विश्व में अपना नाम करता है, पराक्रम करता है। तो ज्योतिषी ने कहा यह बालक तो ऐसा होगा, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करेगा, यह बालक बड़ा बुद्धिमान होगा। क्यों? कि इसके आगे के जो दांत है ना वह इसके लक्षण को बता रहा है। क्वचित कोई ही गंजा दरिद्र होता है, यह भी एक लक्षण इसमें बताया है। आप ये मत समझना कि जितने गंजे हैं सब धन वाले हैं, क्योंकि कोई कोई भिखारी भी गंजा होता है, पर उसमें आपको लक्षण समझने की जरूरत है। ज्योतिष शास्त्र में ये आया है कि जो भाग्यशाली है वह गंजा आड़ गुजराती में कहे टालवाड़ो હોય, પણ टालियाओ હોય તે ભાગ્યશાળી હોય એવું જ્યોતિષ શાસ્ત્ર કહેતું નથી। સોનું પીળું હોય એવું કહેવાય છે, પીળું હોય તે સોનું એવું નથી। તર્કનો ઉલટો ઉપયોગ એવી રીતે કરવાની જરૂર નથી। એટલે આ માણસ ભાગ્યશાળી થશે, ये इतना बुद्धिमान होगा, विश्व पर उसका शासन होगा, इतना ये बुद्धिमान होगा। हर्ष होना चाहिए किसी भी माँ को अपने बच्चे का पराक्रम को सुन लेती है कि बड़ा सौदागर होगा, बड़ा नेता होगा, बड़ा बुद्धिमान होगा, विद्वानों में नाम कमाएगा, विश्व में नाम करेगा। चाणक्य की माँ की आंख में आंसू आए। कौटिल्य ने देखा कि ज्योतिषी तो अच्छी बात बता रहा है, इसको कष्ट क्यों हुआ, इसको मन में दुख क्यों हुआ। अपनी माँ से पूछा माँ ऐसी क्या बात हो गई तेरी आंख भर आई, कोई गलत बात बताई ज्योतिषी ने, कोई दुख का कारण। बेटे मेरे मन में ऐसा विचार आया कि तू इतना बड़ा व्यक्ति हो जाएगा, विश्व विख्यात, कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना बड़ा होने के बाद तू अपनी माँ को भूल जाए। चाणक्य ने कहा माँ कैसी बात करती है, तेरी कृपा से तो मुझे सब वैभव प्राप्त हो जाएगा,
मातृभूमि की और माता का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो जाए उसको कौन सा वैभव नहीं मिलता। उसी समय विष्णुगुप्त ने वहां एक पत्थर पड़ा था, लिया, अपने दांत पर मारा, दांत तोड़ दिए, माँ के हाथ में दे दिया और कहा कि माँ, अगर मैं इतना बड़ा हो जाऊं कि अपनी माँ को भूल जाऊं, मुझे ऐसा लक्षण ही नहीं चाहिए, ले ये अपने हाथ में। ये इसकी मातृभक्ति थी, जिसका नाम विष्णुगुप्त था। इसने माता की प्रसन्नता के लिए अपने दांतों को तोड़ दिया और तब से उसका एक नाम हुआ खंडदंत। देखिए, एक नाम चाणक्य, एक नाम कौटिल्य, एक नाम विष्णुगुप्त या विष्णु शर्मा और एक नाम हुआ खंडदंत। इस घटना के बाद वह खंडदंत इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मातृभक्ति है, पितृभक्ति है, पिता के गुण भी इसमें आए हैं, देशभक्ति है, ब्राह्मणत्व का अभिमान है, वेदों के प्रति निष्ठा है। अर्थशास्त्र, राजनीति और वेदों के प्रति इसका अध्ययन और निष्ठा कैसी है, आगे थोड़ी थोड़ी घटनाओं को आपको बताएंगे। पर चाणक्य थोड़ा बड़ा होगा। इसके क्रोध की जो बात आप लोग सुनते हो ना, उसका समर्थन इतिहासकारों ने किया है। इतिहासकारों ने एक घटना लिखी। घटना ऐसी लिखी, वह घटना तो प्रतिज्ञा के बाद बताई गई है। देखिए, हम अभी आपको जन्म से पूरा वृत्तांत क्रम से नहीं बता रहे, मैं तो चाणक्य से कुछ कुछ बोध जो आपको प्राप्त करना चाहिए कि बुद्धि की प्रतिष्ठा कैसी होनी चाहिए। जब चंद्रगुप्त ने चमत्कार की बात पूछी कि आचार्य, शिव क्या चमत्कार से बाहर आ जाएगा, तो चाणक्य ने कहा, देखिए, सबसे बड़ा चमत्कार तो बुद्धि का है और ये परमात्मा ने दी है और ये भगवत वचन है। इंद्रियाणि पराण्याहो, हे अर्जुन, इंद्रिय श्रेष्ठ है। इंद्रियेभ्य परम मना, उस इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से बुद्धि पर है। हे चंद्रगुप्त, इस बुद्धि का उपयोग जिसको करना आता है वही सबसे ज्यादा चमत्कार करने का सामर्थ्य इस बुद्धि में है। मैंने जो भी चमत्कार किए हैं वो कोई जादू टोना नहीं किया, इस बुद्धि का उपयोग करके। और चाणक्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं किया, राष्ट्र के लिए किया। यह आपको हम बता रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे थे, इसका नाम खंडदंत हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया। घटना ऐसी हुई कि सत्तार जो मंत्री था वह चाणक्य के पिता चणक का मित्र था। उसने राष्ट्रभक्ति के लिए कई काम किए। जब चंद्रगुप्त ने अपना पराक्रम बताया कि आपकी बताई हुई युक्ति से मैंने शेर को बाहर निकाल दिया, पर मेरे मन में यह प्रश्न अभी है कि शेर को अंदर डालने का विचार नंद के मन में कैसे आया, और चाणक्य ने रहस्योद्घाटन किया यह शेर कहाँ से आया। चाणक्य कोई भी काम करता है तो अपना मैसेज तो दे ही देता है। तो कहा कि नंद थोड़े ही करेगा, यह तो नंद वर्मा ने किया है। नंद क्यों नहीं करेगा? चंद्रगुप्त याद रख, नंद का काम शेर को पिंजरे से निकालना नहीं है, शेरों को पिंजरे में डालना है। यह सत्तार जो है वह हमारे राज्य में शेर की भांति दहाड़ने वाला है। उस सत्तार मंत्री को उसने कारागृह में डाल दिया है। देखिए, सूचना भी दी जा रही है कि मंत्रियों के साथ यह राजा दुर्व्यवहार कर रहा है। यहाँ युक्ति बता रहा है और नंद का काम शेरों को अंदर डालना है। कौन से शेरों की बात हो रही है? यह जो मंत्री है, सही सलाह देने वाला है, उसको अंदर डाल दिया। न केवल सत्तार को, तेरे पिता का इतिहास तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त के पिता जो मौर्य सेनापति था उसको भी अंधकूप में डाल दिया गया। इस प्रकार के कई अत्याचार नंद ने किए। ये सारे के सारे वह घटनाओं का क्रम धीरे धीरे बता करके चंद्रगुप्त को सावधान कर रहा है। यह घटनाओं का क्रम तो बता ही रहा है, साथ साथ में उसकी तालीम भी चल रही है। चंद्रगुप्त के विषय में एक ग्रीक इतिहासकार है, उसने ऐसा लिखा है कि चंद्रगुप्त तो डाकू था, अब घोड़े लेकर के घूमता था और पहले 2-4 लोगों का दल लेकर के घूमता था। हमारे यहाँ डाकू भी इसी प्रकार से घूमते हैं। डाकू घूमते हैं इसका मतलब चंद्रगुप्त डाकू थे ऐसा नहीं है। कोई गुंडे लोग भी दाढ़ी रखते हैं, इसका यह थोड़ा ही है कि दाढ़ी रखने वाले सब के सब गुंडे हैं, ऐसा कोई अर्थ नहीं हो सकता। तो डाकू लोग 2-4 लोगों की टोली लेकर के घूमते थे, घोड़ा लेकर के, उसमें चंद्रगुप्त तो अवश्य था। चंद्रगुप्त को खोजने के लिए चाणक्य कहाँ गया? चाणक्य हिमालय की तराई में गए। वह एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ चाणक्य जा रहा है। क्या देखा चाणक्य ने? कुछ बच्चे वहाँ खेल खेल रहे हैं। खेल कौन सा खेल रहे हैं? राजा। कुछ लोग राजा बने हैं, कुछ सिपाही बने हैं। अब ये खेल चल रहा था। चंद्रगुप्त तो छोटा था, प्रतिभा संपन्न था। जो प्रभावी लोग होते हैं बचपन से ही उनके लक्षण तो दिख ही जाते हैं।
चाणक्य तो ऐसे भी बुद्धिमान था, उसने देख लिया इसके चिन्ह ऐसे है, यह कोई असाधारण व्यक्ति है। चाणक्य वहां पहुंच गया और चंद्रगुप्त से कहा, ये कौन सा खेल खेल रहा है? कहा कि हम सम्राट का खेल खेलते हैं और मैं सम्राट। चाणक्य ने कहा, तू सम्राट है, चल मैं तुझे वास्तविक सम्राट बना दूं। चंद्रगुप्त ने कहा, अरे दूसरा किसी को सम्राट बनावे, ऐसे सम्राट होने से क्या लाभ? चाणक्य के मन में विचारा, यह तो तेजस्वी भी है, बुद्धिमान भी है, इसकी आकृति भी कह रही है। कहा कि नहीं, तेरा पराक्रम तो है, तू मेरे साथ चल। चाणक्य ले आए। अब घटना का विस्तार नहीं करके फिर यह सिंह की घटना बनी और जो है चाणक्य तक्षशिला में चंद्रगुप्त को तालीम के लिए ले गया। यहाँ हम आपको एक घटना और बता रहे थे चाणक्य के क्रोध के विषय में, कि लोगों ने कहा कि बड़ा क्रोधी था और आप इसका समर्थन करते हो। यह घटना भी बचपन से ही प्रसिद्ध थी। प्रसिद्धि ऐसी थी, नंद के दरबार से अपमानित होकर के चाणक्य बाहर आया। एक तो अपमान के कारण बड़े रोष में था और चल रहा था। जब वो अपने घर की ओर जा रहा था, रास्ते में किसी खेत के मार्ग से जा रहा था, वहाँ कुश जिसको हम कहते हैं ना, वहाँ एक प्रकार के कुश के कांटे होते हैं, बड़े तीक्ष्ण होते हैं, पैरों में कहीं लग जाए तो खून बाहर आ जाता है। अचानक जा रहा था, उसके पैर में लग गया। अब जब उसके पैर में लग गया तो इसमें से रक्त बाहर आने लगा। उसने उसको खींच करके काट दिया, निकाल दिया। चाणक्य को कांटा लगा तो उसने उसको निकाल दिया। केवल निकाला नहीं, वहां से कुछ स्त्रियां जा रही। वे जो ग्रामीण स्त्रियां थी, वो दही जो है उसका मट्ठा लेकर के जा रही थी। चाणक्य ने उसके पास से मट्ठा मांगा, कहा जरा मुझे दे दो। मट्ठा लेकर के जहाँ वो कांटा लगा था वहां उसने उस मट्ठे को डाल दिया। क्यों डाल दिया? कि वहाँ चींटियां इकट्ठी हो जाएगी और उसके जो मूल है वो चींटियां धीरे धीरे खा जाएगी और इसका मूल नष्ट हो जाएगा। कांटे को निकालना नहीं, कांटे को मूल समेत उखाड़ देना चाहिए। यह चाणक्य का विचार था। कौन से कांटे की बात करते हो? इतिहासकार ने लिखा, इतना क्रोधी था कि कुश को भी नष्ट कर दिया। हम कहते हैं कुश को नष्ट किया हो न किया हो, यह इतिहास हो न हो, राष्ट्र के कई कंटक है और राष्ट्र के कंटकों को कैसे नष्ट करना मूल समेत, यह चाणक्य जानता। इन राष्ट्र के कंटकों की बात करने वाले भगवान मनु है। भगवान मनु ने मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजाओं के जो कर्म लिखे हैं, राजाओं का जो कर्तव्य लिखा है, इसमें देशद्रोही और आतंकवादी को कैसे वश में करना चाहिए, यह भगवान मनु ने लिखा है। क्या लिखते हैं भगवान मनु? देखिए, चाणक्य ने नीति हो कि अर्थशास्त्र, पूरा संकलन पुराने शास्त्र ग्रंथों से किया है। हाँ, जैसे अर्थशास्त्र में कहीं कहीं कौटिल्य के नाम से अपना मत दिया है कि आचार्य द्रोण का मत यह है, भीष्म का मत यह है, विदुर का मत यह है, नारद का मत यह है और कौटिल्य का मत ऐसा है, और उन सबको छोड़कर अपना विशेष मत भी बताया है, और उसने सब जगह से सार लिया। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि एक तो चाणक्य सारग्राही था और उसने मूल समेत कंटक को नष्ट कर दिया। यह कंटक कौन से है और कैसे नष्ट करना चाहिए, भगवान मनु लिखते हैं। यथोद्धरति निर्दाता कक्षम धनियंच रक्षति। यथोद्धरति निर्दाता, जैसे खेतों में काम करने वाला किसान जो निकम्मा घास फूस होता है उसको खींच करके तोड़ लेता है और इकट्ठा करके भस्मीभूत कर देता है। हनियाच परिपंथिना, वैसे ही जैसे घास फूस जो है वो फसल में नुकसान करता है, वैसे राष्ट्र के डेवलपमेंट में, राष्ट्र के विकास में बाधा कौन करते हैं? परिपंथिनः। मनुस्मृति में आतंकवादियों के लिए, अत्याचार फैलाने वाले के लिए परिपंथिनः, भ्रष्ट मार्ग पर चलने वाला, ऐसा शब्द आया है। इन परिपंथियों को राजा को इस प्रकार से उखेड़ फेंकना चाहिए जिस प्रकार से किसान घास फूस को खींच लेता है। इतना ही नहीं, घास फूस खींच करके उसको जला भी देते हैं ताकि उसके मूल भी न रह जाए, दोबारा घास फूस निकलने न पाए। इसलिए आतंकवादियों को इस प्रकार से शिक्षा करनी चाहिए, उस शिक्षा के भय से दूसरे उस मार्ग पर न चले। यह काम चाणक्य ने किया है। तो चाणक्य क्रोधी तो था, क्रोध कहाँ उतारा उसने? कुश पर उतारा के नहीं, या कुश पर एक बार उतारा होगा, पर राष्ट्र के जितने कंटक थे और जितनी बार मौका मिला, इन सारे के सारे कंटकों को चाणक्य ने नष्ट किया है। यह घटना है। चाणक्य के विषय में जिस प्रकार से राष्ट्र प्रेम है, मातृभक्ति है, इसी प्रकार से शिष्य के प्रति भी उसका प्रेम कैसा है,
इस ऐतिहासिक सत्य को विशाख दत्त ने बताया। कैसा प्रेम है शिष्य के प्रति। कहते हैं कि एक बार चंद्र ग्रहण लगा था और सब लोग इकट्ठे हुए थे और ग्रहण में पुण्यदान लोग करते हैं, तो ब्राह्मण भोजन का एक कार्यक्रम हो रहा था। विशाख दत्त ने इस ऐतिहासिक सत्य को अपनी भाषा में व्यक्त किया। जहां ब्राह्मण भोजन हो रहा है और नटी और सूत्रधार इस विषय की चर्चा कर रहे हैं कि चंद्र पर ग्रहण लगा है, और चाणक्य को तो हर एक जगह एक ही बात दिखाई पड़ती है, चाहे ग्रहण की बात हो, इसको तो राज सत्ता ही दिखाई पड़ती है। चंद्र की बात करता है तो वो समझता है चंद्रगुप्त की बात चल रही है, और ग्रहण की बात की कि उस राक्षस ने चंद्र को ग्रहण करने का प्रयत्न किया, तो राक्षस से उसके मन में राहु नहीं आया, अमात्य राक्षस आया। कि जैसे राहु चंद्रमा को ग्रहण करता है, वैसे अमात्य राक्षस चंद्रगुप्त की ओर लपक रहा है और चंद्रगुप्त को मारने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। पूरा वाक्य तो सुना ही नहीं, अभी तो चंद्र पर ग्रहण लगा, इतना सुनते ही चाणक्य वहां बाहर आ गया, अपनी शिखा पर हाथ फेरते हुए, और कहा कौन है जो चंद्रगुप्त पर ग्रहण लगाना चाहता है। और चाणक्य ने आरंभ किया कि आस्वादित विरद शोणित शोण शोभा। हम विशाख दत्त के शब्दों में आपको इस ऐतिहासिक सत्य को बता रहे हैं कि आस्वादित द्विरद शोणित शोण शोभा। द्विरद कहते हैं हाथी को। यह हाथी जो है जब जंगल में जाता है, इसकी ताकत बहुत होती है। जब हाथी भागने लगता है तो सारे जंगल के प्राणी भागने लगते हैं, पर शेर तो हाथी के पर भी प्रहार करता है। जब इस प्रकार से हाथी जंगल में भाग रहा था और किसी शेर ने आकर के हाथी के ऊपर अपना पंजा डाल दिया, हाथी को मार दिया, हाथी को चीर करके हाथी का मांस खाने लगा और रक्त पीने लगा। ऐसा कोई शिव जो हाथी का रक्त पी रहा है, और हाथी का रक्त और मांस खाने के कारण जिस शिव की दाढ़ लाल लाल हो गई है, उसकी शोभा कैसी है। संध्यारुणा मिव ससलांछनस्य। संध्या काल जैसे लाल लाल दिखाई पड़ता है, इस प्रकार हाथी के रक्त से जिसकी दाढ़ लाल लाल दिखाई पड़ती है, ऐसे शिव ने जंभाई ली। अपने गुजराती में कहिए ना बगासू खा। और जैसे उस शेर ने जंभाई ली और किसी ने देखा कि अरे इसकी दाढ़ी तो बहुत चमक रही है। जृंभा विदारित मुखस्य मुखात् स्फुरन्तीम। जब इसने जंभाई ली और मुंह खोला तो इसकी दाढ़ें लाल लाल ऐसी चमक रही है। तो ऐसी चमकती हुई दाढ़ को देखकर आपको प्रसन्नता तो हो सकती है, पर ऐसा कौन है जिसमें ये सामर्थ्य है कि लाओ ऐसी लाल दाढ़ को मैं खींच लूं। कोई क्या इसके मुंह में हाथ डाल सकता है? ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है। चंद्रगुप्त के पर हाथ डालने का सामर्थ्य किसमें है? जब तक चाणक्य जीवित है, चंद्रगुप्त पर कोई राक्षस का हाथ नहीं जा सकता। यह तो है शिष्य के प्रति प्रेम कि चंद्रगुप्त का नाम सुनते ही उसके मन में एक ही विचार आता है, क्या चंद्रगुप्त को मारने का षड्यंत्र किया गया है? और किया गया ऐसी कथा भी उसमें आई है, और चाणक्य ने कैसे रक्षा की यह कथा भी आई है। मैं पूरे ड्रामा की कथा आपको अभी बता नहीं सकता, ये तो बड़े विस्तार वाला कई एपिसोड में आप देख सकते हो। मैं तो आपको जैसे आप हाईलाइट देते हो ना कभी कभी क्रिकेट की, उस पर चाणक्य का थोड़ा थोड़ा कोई प्रसंग आपको बता करके शिष्य प्रेम कैसा है, मातृभक्ति कैसी है, इतिहास के विषय में, वेदों के विषय में, इसकी परंपरा कैसी है, इसकी जन्मभूमि कैसी है, यह हम आपको बता रहे हैं। केवल चाणक्य का शिष्य प्रेम कैसा है ये नहीं आपको बता रहा। अगर आपने बाइबल पढ़ा हो और बाइबल की इस घटना को आपने जाना हो कि जब जीसस की धरपकड़ करनी थी और पुलिस वहां पहुंच गई, तो इन टोली में जीसस कौन है यह कौन बताएगा? जीसस का ही एक शिष्य उन लोगों से मिल गया। जब पकड़ने वाले राज सेवकों ने पूछा कि इसमें जीसस कौन है, तो उसके एक शिष्य ने कहा कि मैं जहां पास में जाऊं और इन लोगों के बीच में जिसके पास जाकर के मैं किस करूं, समझ लेना वह जीसस। ये यहूदा नहीं, इसका नाम बेहुदा होना चाहिए था, जो जीसस का शिष्य है और जीसस को पकड़वाने के लिए कह रहा है कि मैं जाकर के किस करूंगा। जीसस को लगे कि कितना प्रेम है, और वहां उस राज सिपाहियों से मिल गया है। एक तो ये शिष्य है जो गुरु को पकड़वाने के लिए उद्यत है, और एक ये शिष्य है चंद्रगुप्त। क्या घटना है ऐतिहासिक, क्या लिख रहा है विशाख दत्त? कहा कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि एक काम करना है। चंद्रगुप्त ने कहा आचार्य श्री आज्ञा कीजिए। अमात्य राक्षस बड़ा बुद्धिमान है,
नंद का सामर्थ्य इसके पीछे है। नंद की सेना बहुत बड़ी है, मगध का साम्राज्य बहुत बड़ा है। इसका कारण उस समय में जो 10 छोटे छोटे गणराज्य थे, सबके सब मगध ने ही अपने में हड़प कर लिए थे। यह काम तो जरासंध के समय में भी हो सका था। अंग बंग कलिंग काश्मीर गांधार को भी हरा दिया था। अंग बंग कलिंग काश्मीर, और जिसे हम गांधार कहते हैं, गंधार कहते हैं, अफगानिस्तान कहते हैं, वो कहाँ है? और उसे भी मगध के अंदर ही समा लिया था। जैसे मात्स्य न्याय कहते हैं ना, बड़ी मछली मगरमच्छ छोटी छोटी मछलियों को निगल जाता है, इस प्रकार छोटे छोटे 10 गणराज्यों को, जिसमें काशी था, कोसल था, चेदी, जिसे आजकल हम बुंदेलखंड कहते हैं, इन सब 10 गणराज्यों को जरासंध हड़प गया था। और कई वर्षों के बाद उसी परंपरा में यह नंद जो मगध का राजा था, उसने भी गणराज्य को अपने में मिला दिया था। इतने गणराज्यों को हड़प करके नंद बैठ गया था, तो उसके पास से सबकी मुक्ति करानी है। ये कैसे करानी चाहिए, यह विचार चाणक्य के मन में चल रहा था, और उसने चंद्रगुप्त को सिलेक्ट किया कि यह जो है व्यक्ति चल सकता है। और जब उसने चंद्रगुप्त को पसंद किया, उसी चंद्रगुप्त की क्वालिटी को हम आपको बता रहे हैं कि चाणक्य का प्रेम तो चंद्रगुप्त के प्रति है। अब चंद्रगुप्त का प्रेम कैसा है वो आप देखिए। चाणक्य ने कहा, अमात्य राक्षस मलय केतु से मिल गया तो हराना मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों में फूट होना आवश्यक है। इन दोनों में फूट डालना हो तो यह काम तू ही कर सकता है। चंद्रगुप्त ने कहा, कैसे? एक तो अमात्य राक्षस यह चाहता है कि मैं बीच में से हट जाऊं। सबको आपत्ति चाणक्य से ही थे। जितने सारे मंत्री थे वो सबके सब जानते थे, यह कौटिल्य नाम का ब्राह्मण जब तक चंद्रगुप्त के चारों तरफ घूम रहा है, उसे कोई हरा नहीं सकता। इसको ही दूर करना चाहिए। तो कैसे दूर करेगा? इसलिए हम दोनों को आपस में कलह झगड़ा करना है, मगर मिथ्या झगड़ा करना है, वास्तविक झगड़ा नहीं। अमात्य राक्षस को भ्रम में डालने के लिए कैसे झगड़ा करना है, क्या करना है? सबको पता चले कि गुरु शिष्य में कोई मनमुटाव हो गया है, झगड़ा हो गया है। और झगड़े करते समय तुझे इस प्रकार से बात नहीं करनी है कि बहुत रिस्पेक्ट नहीं रखना है, तुझे थोड़ा अनादर करना है, जैसा आदमी क्रोध में करता है। चंद्रगुप्त ने कहा, आर्य, यह पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? चाणक्य ने कहा, मेरी आज्ञा से। कहा कि अगर गुरु की आज्ञा है तो आज्ञा गुरुणाम ह्य विचारणीय, आपकी आज्ञा हो गई, पर यह साहस मैं नहीं कर सकता, मैं आपका अनादर नहीं कर सकता, पर तुम्हें ऐसा करना है। कैसे? अधिक से अधिक मैं इतना ही कर सकता हूँ। जब आपने गुजराती में श्रीमान श्री लखिए छे, वैसे ही संस्कृत में जब संबोधन किया जाता है तो आर्य शब्द से किया जाता है। आर्य जो है वह एक प्रकार का संबोधन है जो मान के लिए किया जाता है। मैं आपको जो आर्य संबोधन करता हूँ, अगर आप कहे तो मैं आपको इतना संबोधन न करूँ, केवल आचार्य कहूँ या केवल नाम से आपका उच्चारण करूँ, यह भी मेरे लिए कष्ट की बात है, पर आपकी आज्ञा है तो मैं करूँगा। चाणक्य की आज्ञा से चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ मिथ्या कलह किया, और इसमें अभिनय करना था। जैसे ड्रामा में आपको बोलना होता है, उसी प्रकार चंद्रगुप्त ने आर्य संबोधन न किया और चाणक्य के साथ वार्तालाप किया। उस कलह के बाद वो बाहर आ गया, चंद्रगुप्त अपने कमरे में चला गया, इधर चाणक्य भी आ गया, और यह बात भी फैल गई कि दोनों में कलह हो गया, और जो राक्षस है वह प्रसन्न हो गया। फिर आगे की घटना आप जानते भी हो, न जानते हो तो थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे, कल थोड़ी बहुत और चर्चा भी करेंगे। पर चंद्रगुप्त अपने कमरे में गया। अब अपने कमरे में गया तो बड़ा दुखी हो गया। चंद्रगुप्त की मनस्थिति क्या है, विशाखदत्त अपने शब्दों में बताते हैं कि गुरु के साथ ऐसा व्यवहार किया कि मानार्थ जो संबोधन था उसका उपयोग न किया, और चंद्रगुप्त को इतनी पीड़ा हुई कि पूछिए न। और इतने में कौटिल्य वहां पहुंच गए। चाणक्य के चरण का स्पर्श करके चंद्रगुप्त ने अपना जो मस्तिष्क था चाणक्य के चरणों में रख दिया। खड़ा नहीं हो सका। चाणक्य ने हाथ पकड़ करके चंद्रगुप्त को खड़ा किया। चंद्रगुप्त का हृदय भरा, इसकी आंखों में आंसू छलके। आर्यज्ञयैव मम लंघित गौरवस्य, हे आर्य, मैंने आपकी आज्ञा पालन करने के लिए आपको आदर से नहीं बुलाया, मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया, यह बड़ा पाप है, गुरु के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, पर आपकी आज्ञा थी इसलिए मुझे यह करना पड़ा। आर्यज्ञयैव मम लंघित गौरवस्य बुद्धे प्रविष्टुम
अवनिर्विवरम प्रविष्टा। मेरे हृदय में ऐसी इच्छा होती है, अगर ये धरती मुझे मार दे दे तो मैं धरती के अंदर समा जाऊं, मुझे यहाँ जीवित रहने की इच्छा नहीं होती। आपके साथ दुर्व्यवहार करके मेरी जीने की इच्छा समाप्त। ये गुरुन प्रतिमानयन्ति, ये सत्यमेव न गुरुन प्रतिमानयन्ति। चंद्रगुप्त कहने लगा, चाणक्य मेरे मन में यह विचार आता है कि नाटक करने के लिए, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैंने आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, तो भी मेरे हृदय में इतनी पीड़ा होती है। जो वास्तव में गुरु के साथ असद व्यवहार करते हैं उनका हृदय फट क्यों नहीं जाता। देखिए, जैसे आचार्य का प्रेम शिष्य के प्रति है, वैसा ही चंद्रगुप्त का प्रेम भी आचार्य के प्रति वैसा ही है। चाणक्य में शिष्य प्रेम है, मातृ प्रेम है, देशभक्ति के प्रति प्रेम है, अर्थशास्त्र का ज्ञान है, राजनीति का ज्ञान है, गुण ग्राहकता है। देखिए, चाणक्य बड़ा क्रूर है, क्रोधी है। क्रोध की बात तो हमने आपको पहले ही बताई कि इसका जो क्रोध है वह अपने कारण, अपने स्वार्थ के कारण नहीं है। और चाणक्य में दया ही नहीं है, इस प्रकार भी इतिहासकारों ने लिखा। ये बड़ा दयाहीन व्यक्ति है। इसलिए यह जो ताली बजाने वाले शासक हैं ना, उनको चाणक्य की यह बात नहीं जची, इसको तो साधु होना चाहिए, यह तो बड़ा क्रूर है, इसमें तो दया है ही नहीं, किसी की भी हत्या करवा देता है, किसी को भी मार देता है। ऐसा क्रूर काम कोई ब्राह्मण कर सकता है? यह तो कसाई के जैसा काम है। दूसरों के मन में तो जाने दीजिए। एक बार चंद्रगुप्त के मन में ऐसा विचार आया, क्योंकि राजनीतिक खटपट बहुत बढ़ गई और कुछ लोगों की हत्याएं करवानी पड़ी, और चंद्रगुप्त को यह भी पता चला कि यह तो आचार्य की आज्ञा से हो रहा है। चंद्रगुप्त को भी बाद में पता चलता है कि इसकी हत्या हो गई, इसको मार दिया गया, इसको अग्नि में सौंप दिया गया, इसको विष कन्या के द्वारा खलास किया गया। अब तो चंद्रगुप्त के मन में भी थोड़ी पीड़ा हुई। देखिए, जो इतना परम भक्त है उसके मन में भी इतनी हिंसा को देख करके थोड़ी पीड़ा हुई। चंद्रगुप्त का मन द्रवित हो गया, चाणक्य का नहीं हुआ होगा। आप थोड़ा विचार कीजिए, जिसके शिष्य के मन में दया है उसके गुरु के मन में दया का भाव नहीं होगा। जो लोग देशभक्ति के लिए निकलते हैं उनको अपने परिवार के प्रति प्रेम नहीं होता, ऐसा नहीं। सावरकर विदेश में था, पुत्र का मरण हो गया, अपने आंसू और अपने दुख को रोक लिया, इसका मतलब यह नहीं कि पुत्र प्रेम नहीं है। जो देशभक्त है वो परिवार की चिंता नहीं करते, ऐसा नहीं है। मगर राष्ट्र की बात आते हैं तो राष्ट्र के लिए परिवार का स्वाहा करते हैं। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, कुल की उन्नति के लिए एक का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, पूरे गांव का हित होता हो तो अपने परिवार का भी त्याग कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, राष्ट्र के लिए नगर का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। शास्त्री जी, सभी नेताओं में यह गुण दिखाई पड़ता है। अगर दिल्ली में बुलाते हैं तो गुजरात को छोड़कर वहां चले ही जाते हैं, यह तो त्यागी ही तो हुए। मैं राष्ट्र के उत्थान की बात कर रहा हूं, पद की बात नहीं कर रहा। और आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, आत्मा के लिए तो पृथ्वी का भी त्याग करना चाहिए। तो चंद्रगुप्त के मन में विचार आया कि गुरु चरणों से ऐसी बात पूछे भी कैसे। चाणक्य के साथ बैठा था, विचार आया कि पूछ लेते हैं। आज गुरु प्रसन्न भी है, थोड़ी नॉर्मल बात कर रहे हैं, क्योंकि चाणक्य के विषय में किसी का एक ही फोटो लिया गया हो ना, वैसे चाणक्य का एक ही फोटो है। नाटक वाले के पास हो, पिक्चर वालों के पास हो, जब भी देखो आंखें चढ़ी हुई और तनी हुई, और कभी नॉर्मल टोन में रहता नहीं, कभी हंसता ही नहीं चाणक्य। आप ये मत समझिए इतना क्रूर था, आवश्यकता पड़ने पर रहता था। पर आपने एक ही पोज देखा है चाणक्य का, दूसरी स्थितियों में आपने चाणक्य को देखा ही नहीं। किसी मकान का साइड से ही अगर एंगल से आप फोटो लोगे तो पता नहीं चलेगा। फ्रंट एलिवेशन होना चाहिए, टॉप एलिवेशन होना चाहिए, साइड एलिवेशन होना चाहिए। चाणक्य के और भी बहुत सारे हैं, मगर उन आयामों का आपको पता नहीं है। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, राष्ट्र की बात आप हमेशा करते ही रहते हैं, हम लोग आपसे ही तो इन पाठों को सीखा है, इस विषय में तो मुझे कुछ पूछना नहीं है कि आपको इतना राष्ट्र प्रेम है। पर कभी कभी मेरे मन में ऐसा होता है कि परिवार आपका होता तो आप उनके लिए भी कुछ करते। अर्थात आपका परिवार नहीं है इसलिए प्रेम और दया का आप में अभाव है, कहीं ऐसा तो नहीं। ऐसा इनडायरेक्ट इस प्रश्न में बात आ जाती है, कोई वस्तु स्पष्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट कही जाती है। जैसे दो बच्चे हो
और पिता के पर एलिगेशन करना, तो बच्चे कहते તમને તો પેલા મોટાથી બહુ પ્રેમ, એનો મતલબ મારાથી ઓછો પ્રેમ છે, એવો થયો, ભલે શબ્દોમાં એ નથી કહેવાતું, કેટલીક વસ્તુ કહેવાની ન હોય, સમજી જવાની હોય। अब चंद्रगुप्त पूछ रहा है कि आपका परिवार ही नहीं है। देखिए चाणक्य के पिता का तो किस प्रकार निधन हुआ, आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री को जानते हो। माता का निधन हुआ तो ऐसी स्थिति थी कि स्मशान में जलाने के लिए लकड़ियां घर में नहीं थी, और लकड़ियां लानी पड़े तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था। कहां कर लेना चाहिए, कितना टैक्स लेना चाहिए, इसके विषय में शासन संस्था वाले को विचार करना चाहिए। टैक्स कैसे लेना चाहिए, कल अर्थशास्त्र के विषय में आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। उसमें चाणक्य ने यह लिखा है, जैसे मधुमक्खी और भंवरा फूल से रस लेता है, उसी प्रकार प्रजा का पीड़न न हो उतना ही टैक्स लेना चाहिए। अगर आपको टैक्स लेने का ज्ञान न हो, अर्थशास्त्र का ज्ञान न हो, और आप इतना टैक्स लेने लगे, प्रजा चोरी करने लगी, उस पाप का छठा भाग राजा को भुगतना पड़ता है। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त मेरे परिवार में तो बाकी सब है, पहले तो तू है, और तू कहता है मेरा कोई परिवार है कि नहीं। चंद्रगुप्त मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। शास्त्रों में जो वचन आया है उसी को चाणक्य दोहरा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। राष्ट्र तो मेरा परिवार है ही है, यह पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। फिर भी आज तूने बात छेड़ी है तो बता ही देता हूं। सत्यम माता, हे चंद्रगुप्त, सत्य मेरी माँ है। क्यों? इसलिए कि माँ कभी किसी का अहित नहीं करती। सत्य का पालन आप करिए, कभी आपका अहित होगा ही नहीं। सत्य मेरी माँ है। कुपुत्रो जायेत, कभी कभी कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुपित नहीं होती, इसलिए सत्य मेरी माँ है। सत्य कभी क्रोध करता नहीं, और सत्य कभी कभी क्रोध करता भी है तो भी आपका हित ही होता है। चंद्रगुप्त सत्य मेरी माँ है, इसलिए मैं सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता। इसके लिए जो भी सहना पड़े, जो भी करना पड़े, सब कुछ मैं करता रहता हूँ। इसलिए लोगों के मन में यह विचार आता है कि मेरे भीतर दया है कि नहीं। सत्यम माता पिता ज्ञानम, हे चंद्रगुप्त ज्ञान मेरा पिता है, इसलिए ज्ञान कभी मिसगाइड नहीं करता। अगर बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो पिता रोकता है, मूर्ख क्या कर रहा है, अपने कुल का नाम बिगाड़ रहा है। तो पिता गलत काम करने से रोकता है। मनुष्य को गलत काम करने से कौन रोकेगा? अगर ज्ञान होगा तभी अटकेगा, ज्ञान ही नहीं होगा तो मूर्ख कुछ भी कर लेगा। सत्य मेरी माँ है और ज्ञान मेरा पिता है। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता। सबसे बड़ी बात बताते हैं, आजकल शासन करने वाले लोग धर्म का नाम लेते डरते हैं। वो कहते हैं कि धर्म का आश्रय लेने से भारत में तो बहुत सारे लोग बहुत धर्मों का पालन करते हैं। इन मूढ़ों को धर्म की व्याख्या भी पता नहीं, धर्म का अर्थ भी पता नहीं। सारे धर्मों का सम्मान करो, सारे संप्रदाय कहिए धर्म तो एक ही होता है। उनको कहिए कि पहले धर्म के विषय में कुछ ज्ञान तो प्राप्त करो, प्राथमिक शब्द तो जान लो। अगर आप रिलीजन ट्रांसलेशन करते हो तो गलत है। अभी उसकी व्याख्या हम आपको चाणक्य के सूत्र में बताएंगे। अभी हम आपको इतना ही बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त से चाणक्य बता रहे हैं कि सत्य मेरी माँ है, जो ज्ञान है वो मेरा पिता है। धर्मो भ्राता दया सखा। चंद्रगुप्त साधारण जन समाज यही जानता है कि मुझ में दया नहीं है। यह दया तो मेरा मित्र है, बिना मित्र का तो जीवन ही व्यर्थ होता है। और चाणक्य के जीवन में ऐसी घटना है, उसने प्रजा के लिए कैसा कैसा व्यवहार किया। हम आपको यह बताने जा रहे थे कि गुण ग्राहकता की जो बात चाणक्य में है, अमात्य राक्षस जिसका शासन इतना क्रूर था कि कई लोग इसको राक्षस नाम से कहने लगे। राक्षस उसकी सरनेम नहीं थी। शासन के प्रति इतना वफादार था कि वह अनुशासन में इतना क्रूर था कि लोग राक्षस कहते थे। उस राक्षस के भी सद्गुणों का विचार करके चाणक्य ने यह निर्णय किया, इतना क्रूर होते हुए भी चंद्रगुप्त के शासन में ऐसा ही अमात्य होना चाहिए। और उस अमात्य को अपने ही साथ मिलाने के लिए, चंद्रगुप्त का मंत्री बनाने के लिए सारे छल प्रपंच चाणक्य ने इसलिए किए कि इस सद्गुणी व्यक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। क्या विरोध पक्ष में से किसी अच्छे व्यक्ति को आप अपने आप में इस प्रकार ले लेते हो और इतना बड़ा पद दे देते हो? कोई दल बदल कर आ जाता है, उसकी भी बात नहीं करता।
चाणक्य ने तो अमात्य राक्षस जिसका संघर्ष चल रहा है चाणक्य से वर्षों से, कैसा किस प्रकार, ये अभी कहाँ बताऊं। हम आपको ये बताते हैं कि अमात्य राक्षस में इतने गुण थे कि चाणक्य के मन में यह विचार आया इसका उपयोग राष्ट्र के लिए होना चाहिए। उसने विरोध किया है तो मुझसे किया है, वो भी मेरे साथ वैर नहीं है, राजा का वफादार है, नंद के लिए प्रामाणिक है, इसकी ये प्रामाणिकता का प्रमाण है कि मेरा विरोध कर रहा है। मगर ऐसे व्यक्ति की बुद्धि और शक्ति का उपयोग राष्ट्र के लिए होना चाहिए, यह गुण ग्राहकता चाणक्य में है। चंद्रगुप्त से बता रहा है दया जो है वो मेरा मित्र है। शांति पत्नी, राजकारण में जाने के बाद शांति रहती नहीं, और रह जाए तो घर में आने के बाद बच्ची खुशी चली जाती है। घर वाले कहते पूरे के पूरे दिन बाहर ही पड़े रहते हो, या तो गांधीनगर या तो दिल्ली, हमारा ध्यान नहीं रखते, बच्चे का ध्यान नहीं रखते, एडमिशन के लिए मुझे जाना पड़ता है, बच्चों की आवश्यकताओं के लिए मुझे भागना पड़ता है, सारे राज्य का काम करते हो, घर का तो ध्यान रखते नहीं है। अब घर का ध्यान रखे तो राज्य का नहीं रख सकते, इसलिए घर की उपेक्षा न करें, पर जहां राज्य और घर दोनों में से एक का चुनाव करना हो तो पहले राज्य, समाज और राष्ट्र की बात हो तो पहले राष्ट्र है, यह बात ध्यान में आनी चाहिए। चाणक्य ने कहा इतना कार्य करने के बाद भी मेरा मन हमेशा स्वस्थ रहता है, मैं जाने के बाद ध्यान कर सकता हूँ, पूजा कर सकता हूँ। चाणक्य को इतिहासकार धार्मिक भी नहीं बता रहे, क्यों? उनको डर लगता है। चाणक्य का फोटो तो आप छापते हैं, उसमें भस्म त्रिकोण कोई कोई लोग छापने लगे, सब लोग नहीं छापते। ऐसा लग जाएगा कि चाणक्य सही है, इस देश में शाक्त भी रहते हैं, वैष्णव भी रहते हैं, बाकी लोगों को क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, हरामखोर तेरी आत्मा को क्या लगेगा, यह भी कभी सोच। दुनिया भर का सोचता है, राष्ट्र का क्या होगा, तेरा क्या होगा, यह भी तो सोच। चाणक्य ने कहा शांति मेरी पत्नी है। देखिए आप घर जाकर के मत कहना, एक प्रश्न और खड़ा हो जाएगा, किसका नाम शांति है। अब चाणक्य जिस शांति की बात कर रहा है वो मन की अंतःकरण की शांति की बात कर रहा है। शांति पत्नी, क्षमा पुत्र, क्षमा मेरा पुत्र है, सड़ेते मम बांधवा। हे चंद्रगुप्त मेरे परिवार को पूछता है, ये 6 मेरे बांधव है, बाकी तो पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। अभी तो मैंने इस राष्ट्र में और राष्ट्र की एकता के लिए प्रारंभ करना है मगध से, जरूरत पड़ेगी तो मैं आसपास के जितने भी गणराज्य है हर जगह पहुंच जाऊंगा और एक ही साम्राज्य की स्थापना करूंगा। और जैसी उसने प्रतिज्ञा की वैसा करके दिखाया।
हमारा। जय भवानी घोष से गूंजा ये ब्रह्मांड हमारा। ब्रह्मवर्चसी विप्र राष्ट्र में लिए वेद व्रतधारी महारथी हो शास्त्र धनुर्धर शत्रु सुदन बलधारी। महारथी हो शास्त्र धनुर्धर शत्रु सुदन बलधारी। क्षीर सुधा सा देने वाली माता गाय हमारी, माता गाय हमारी। जय भवानी घोष से गूंजा ये ब्रह्मांड हमारा, ये ब्रह्मांड हमारा। बलवान वृषभ हो इस भूमि में शीघ्रगामी घोड़े हो, शीघ्रगामी घोड़े हो। शत्रुजीत हो रथी जहाँ और इंद्राणी सी नारी, इंद्राणी सी नारी। वीर सभ्य यजमान सूत हो युवान शक्तिशाली, युवान शक्तिशाली। जय भवानी घोष से गूंजा ये ब्रह्मांड हमारा, ये ब्रह्मांड हमारा। समय समय पर होवे वर्षा धान्य रहे भरपूर, धान्य रहे भरपूर। योग क्षेम से सबर रहे हम। जय जय माता भवानी, जय जय माता भवानी। राष्ट्र यज्ञ की बलिवेदी पर अपना शीश चढ़ाए, अपना शीश चढ़ाए। जय भवानी घोष से गूंजा ये ब्रह्मांड हमारा, ये ब्रह्मांड हमारा। जय भवानी घोष से गूंजा ये ब्रह्मांड हमारा, ये ब्रह्मांड हमारा।